गुड इवनिंग डॉक्टर्स, कैसे हैं सभी? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मिथिलेश, नेहा, पंकज, पिंकी, very good evening all of you. I hope all are doing good at गुड your इवनिंग मैम। good evening, dear. Okay, तो just type आप लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो, फ्रॉम विच प्लेस यू आर हेयर। करंटली आप कहाँ बैठ के मेरी इस मीटिंग को, इस वेबिनार को आप अटेंड कर रहे हो। आई वुड लव टू नो। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स Aligarh. Okay, Lakshya is from Aligarh. Very good. Sivan, Modi Nagar, Anupama from Varanasi, Geeta from Sivan. Very good. Oh my God. Poonam from Bihar. Okay, we have a lot of students from different places at one place. This is the beauty of this online world. Then कि हम कहीं पे भी बैठे हुए एंड वी कैन कनेक्ट एट वन प्लेस जस्ट बाय जूम इन। वेरी गुड। ज्योति फ्रॉम सोलापुर, मिथिलेश फ्रॉम जौनपुर, नेहा फ्रॉम हरिद्वार, अमन प्रताप फ्रॉम अलीगढ़, पंकज फ्रॉम वाराणसी, Geeta from Sivan. Very good. Okay, we have a large population here from different versatility of the whole India. So welcome to all of you. I would love अगर आप लोग अपना ये लिंक अपने किसी भी क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हो, because today I promise you कि after this webinar you will master in the antenatal care. आपको पता होगा कि एनी वुमेन हु इज गोइंग टू प्रेग्नेंट और हु इज प्रेग्नेंट, हाउ टू ट्रीट, हाउ टू इन्वेस्टिगेट इन, मतलब आपको कौन से मंथ में कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवानी है एंड कैसे कौन कौन सी डायग्नोसिस क्लिनिकली आपको परफॉर्म करनी है एंड फाइनली उनको कौन से ट्रीटमेंट्स देने हैं। तो दिस इज द जर्नी टू मदरहुड। इट्स वेरी इजी, वेरी रीजनेबल, वेरी feasible to everyone, and I would love ki, I don't know you are in my community already or not. I would love to deliver this knowledge to each and every student who is joining this evening. तो आई वुड लव कि अगर तुम लोग अपने अपने जो भी फ्रेंड्स को ये वाला लिंक शेयर करना चाहते हो एंड यू वुड वांट कि मेरा फ्रेंड भी ये एंटीनेटल केयर मास्टरी करे और उसको भी एक अपने फील्ड में मास्टरी मिले, दैट इज डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको ये जो प्रेगनेंसी वाले जो पेशेंट्स हैं आपको डेफिनेटली मिलते होंगे एंड दे वुड आस्क कि भाई हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हम इसमें क्या ले। एंड इसके बाद एक फाइनली एक Q&A भी होगा जहां पर आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो कि जो भी आपकी अलग से कंफ्यूजन है, अलग से क्वेश्चंस है, यू कैन डायरेक्टली आस्क फ्रॉम मी एंड दिस इज द गोल्डन चांस। ये चीज आई डोंट नो when I will plan this again. So please share as much as possible. कॉल करके बुलाओ, जैसे भी बुलाओ, कलेक्ट मोर स्टूडेंट्स, मोर फ्रेंड्स ऑफ यू जिनके साथ अपनी अच्छी खुशियां गम सब शेयर करते हो। तो आई वुड लव कि ये एंटीनेटल केयर मास्टरी क्लास के लिए भी आप लोग एक लिंक अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करो। रेडी फ्रेंड्स? रेडी डॉक्टर्स? यस मैम। यस मैम। लव दिस एनर्जी। वेरी गुड। सो मेरी क्लास का बहुत सारे बच्चों को रूल्स तो पता ही होंगे। यू शुड बी सिट इन अ वेरी हाई एनर्जी, है ना, एंड बी मोर इंटरेक्टिव विद द चैट बॉक्स, विद योर माइक, विद योर कैमराज, बी मोर इंटरेक्टिव। आर यू ऑल रेडी? यस मैम। यस। Very good, very good. Okay, let's start this easy journey to motherhood, that antenatal care mastery. Are you all excited for this? I want excited in the chat box or in the mics. Are you all excited for this learning? यस मैम। यस मैम। Very good. Very good. Say hi to Mr. Ashish. He's my head manager. He's going to direct you throughout the meeting or after the meeting. Say hi, Mr. Ashish, to everyone. मतलब आप सब say hi. Just hi in the chat box.
Hello, good evening, everyone. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. The nicest person on the planet. कौन कौन मानता है? How many of you love Mr. Ashish? Yes, ma'am. Ah, very good. Okay, let's start this meeting. So we all are doctors here, and we all have one mission, that make the patient's problem, patient disease into ease. Are you all agree? Yes, ma'am. Very good. So do you know that pregnancy is मतलब एक खुद में it's a very complicated state. And if you are a female and if you have experienced this feeling of pregnancy ever in your life, then you could understand the chaotic life of a woman in this phase of pregnancy. How many of you could understand, could relate with this pregnancy phase? Just type R in the chat box. Just type R in the chat box. Okay. I want more R's if you can. I don't know, you have this phase in your life or not. अगर आपने कहीं देखा है, आपने अपने फैमिली में देखा है, and you saw कि how much this is the struggling phase, and especially when there is no one to handhold you, there is no one to tell you what to do in what phase. Very good. I know many of us can relate this big problem, or could say big blessing of this universe. So pregnancy should be a positive experience for all women, and they should receive care that respects their dignity. A woman deserves everything in this small phase of life, and this is the most typical phase of her life. And as we doctor, we could provide a more care or more respect with lot of easy problem solving methods. हम इसकी बहुत सारी problems को solve कर सकते हैं. So that's why I choose this beautiful quotation here to represent this webinar. Let's start. So before starting this session, I have few rules, just few rules. Just be fun, take fun. मतलब आपको पूरे webinar में and even after this webinar, I'm just saying कि कोई भी चीज आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी अपने आप को बर्डन नहीं करना है. Just learn with fun. Are you ready for this learn with fun? Type LF in the chat box. LF. I know ये थोड़ा सा different होगा बहुत सारे लोगों के लिए, and we have 39, 38 here. So I want 38 LF. Don't take it very क्या कहते हैं burdened, और just like ऐसे मत सोचो कि यार मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है. आप with the end of this webinar, I am promising you, बहुत आराम से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो. Just type learn with fun LF in the chat box. Very good. Oh my God, this is mind blowing. मतलब पूरा chat box is bursting. Very good. And then secondly, just sit with a water bottle and sip in between and feel relaxed and keep learning. Because हम थोड़ा थोड़ा sip करते हैं ना, थोड़ा सा focus हमारा बना रहता है. So just sit with a water bottle so that हमारा जो engagement है वो इतना ही high by the end of this session रहना चाहिए. I would love कि कोई भी bore नहीं होना चाहिए. अगर bore होते हो ना at any point, just switch on your mic and ask कि मैम हम bore हो रहे हैं. ठीक है, आप किसी को भी bore नहीं होना है. फन के साथ, पूरा एनर्जी के साथ टिल दी एंड बने रहना है. ठीक है, और चैट बॉक्स के साथ बहुत सारा कनेक्ट करना है. जो भी मैं पूछती हूँ वो आपको आंसर करना है, और जो आप बोलना चाहो वैसे आप कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है. एंड लास्टली, शेयर दिस मीटिंग्स पिक्चर और वीडियो ऑन योर पर्सनल सोशल मीडिया, either on WhatsApp or your Instagram or Facebook. Just take a small pic and send little blessings to me for this high energy meeting. Whatever I have prepared this now, I actually took
1 week, more than a week to prepare this whole slides. This is very much मतलब मैं जो हूँ ना, मतलब आई एम नॉट कनेक्टेड विद द ये जो मीडिया वाली चीजें होती हैं एंड देन कंप्यूटर एंड ऑल, and I learned this whole PowerPoint and Word and Excel just to deliver this webinar to you. I want just show few blessings on your status, on your social media to me, so that I could feel okay, my students are feeling little love or little blessed just because of this small meeting which I prepared with my whole heart. Through matlab, I have prepared this whole slides, I think from 9-10 days. So can you send me little love? Type yes, type Yes, y, type y in your chat box and share a picture or video of this webinar into your chat box and just tag me, my name. मैं वहां पे तुम लोगों को फॉलो करूंगी. शेयर द स्क्रीनशॉट्स ऑफ योर स्टेटस विद मी. It will be very lovely gesture for me. Just type yes or Y if you are going to do this for me. Oh, lovely. Thank you so much, everyone. I would say that this group is mind-blowing. Mind-blowing. Very good. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. And keep sharing your pictures or your videos on your status. I would love to see the screenshots or the pictures coming through into my personal chat box. I would love to see that. ठीक है. ओके, तो बेसिकली ये जो वर्कशॉप है, ये जो पूरा वेबिनार है, ये मैंने कौन से ऐसा ग्रुप है जिसके लिए मैंने ये डिजाइन की है. डेफिनेटली इट इज फॉर ऑल द डॉक्टर्स who want to work clinically in the obs-gynae cases. Definitely that will work wonderful into their lives. Secondly, those doctors who are preparing for their obs-gynae academics, means जो आप स्टूडेंट्स हैं, 3rd ईयर 4th ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका ये सब्जेक्ट है ऑब्स गायनी, उनके लिए डेफिनेटली दिस वर्कशॉप विल बी अ लाइटन अप बाय द एंड ऑफ दिस सेशन. कुछ तो आपको एक विजन मिलेगा इन ऑब्स गायनी फील्ड. तो दिस इज डेफिनेटली फॉर द एस्पायरिंग डॉक्टर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द academics. Thirdly, those are PG aspirants, those who are preparing for the PG exam. डेफिनेटली ये पीजी एग्जाम्स को भी कवर करता है. 80-90% पोर्शन जो मैं जितना भी डेप्थ में कवर करती हूँ, जो हमारा मेन कोर्स है दैट इज ऑब्स गायनी का पूरा हम एक हमारा बंडल ऑफ कोर्स है 4 to 5 months का रहता है, वो completely that is oriented for the PG aspirants also. And plus nursing students could also join. That is really helpful for their clinical perspective, clinical skills के develop करने के लिए ये workshop बहुत important है. ठीक है, okay. तो basically ये पूरा जो workshop है, I have designed to answer few questions of the students. First is understanding the normal and abnormal pregnancy journey. What is abnormal thing in the pregnancy or what is abnormal thing? अगर आप इतना समझ लोगे ना, तो आपको काफी सारी चीजें, आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल समझ जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें आप रूल आउट कर सकते हो. दैट इज नॉर्मल, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल, एंड यू कुड काउंसिल योर पेशेंट कि देयर इज नो नीड फॉर एनी मेडिकेशन, यू जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच, यू जस्ट नीड टू रेस्ट. तो बहुत सारी चीजें जो नॉर्मल है इन द प्रेगनेंसी, इफ यू कुड नो दैट थिंग्स, आप जान पाओगे कि वो क्या नॉर्मल थिंग्स है, तो डेफिनेटली वहां पर बहुत सारी चीजें आप रूल आउट कर पाओगे, पेशेंट को काउंसिल कर पाओगे. सेकेंड थिंग विच आंसर्स दिस होल वर्कशॉप, दैट इज कि कौन से इन्वेस्टिगेशंस और कौन से ट्रीटमेंट कौन से फेज में प्रेगनेंसी के करने चाहिए. ठीक है, तो दैट इज डेफिनेटली कस्टमाइजेशन ऑफ योर प्रिस्क्रिप्शन. आप कैसे अपना प्रिस्क्रिप्शन कस्टमाइज करते हो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट, अकॉर्डिंग टू द ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी. आर यू ऑल विद मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good.
Are you enjoying till now? Yes, ma'am. Ma'am. Very good. I love this energy. How to write the prescription? That is definitely an answer to all of you. जो आप अगर clinically जा रहे हो and you want to write the prescription and you don't know कि how to write the prescription, what to write on my prescription, how to start my prescription. So definitely this workshop will help into this as well. Okay. So excited are you all of this? Matlab, are you all excited for this? Just type E in the chat box. Yes, ma'am. Type E. I want to burst this chat box. I want 40 E in the chat box. Oh my God. I could see कि यहाँ पर मेरी जैसी एनर्जी का पूरा एक ग्रुप मौजूद है and I love this group's energy. How many of you could see me in you? मतलब आप मुझ में अपने आप को फील कर रहे हो कहीं ना कहीं. How many of you could feel my vibes? Type me if you feel this. I want to see those persons. Oh my God, Poonam, Vinay, very good. Oh my God, I have multiple copies of me. खुशी, ज्योति, पिंकी, आहा, बहुत सारे कॉपी है मेरे. Very good. Maybe I could find a good family here. Oh my God. Okay, तो disclaimer ये है कि I'm going to show you the process that works hundreds of students to get expert into the OPD and excel in their academics. So I'm going to just show the whole process. And it's up to you to decide whether to continue this journey or not. Okay? Thumbs up. Show me your thumbs up. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. अबाउट मी, बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ. आई एम डॉक्टर जेबा, already empowered 300 plus students with my OB/GYN knowledge, skills and tactics. Also successfully treated 5,000 plus patients in OB/GYN department. So I have my achievements which I have written here. Secondly, I'm a founder of my Scholars Hub community where we are interacting on a daily basis. मेरे ऑब्स गायनी का पूरा एक कम्युनिटी है, and a Saheli Medicare, which is my personal hospital. And also I'm in a mission to empower 10,000 students, 10,000 doctors with the knowledge, skills and tactic in OB/GYN subject. So okay, then they can serve purely to the people who are still watching for them. I want that purity. I want to inbuild that purity inside you with the knowledge, skill, and tactics so that you could serve to the hundreds of patients in your personal area, in your own community, ताकि जो लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं वहां तक तुम पहुंच सको. ठीक है, बहुत सारी बातें कर ली. अब मैं काम की बात स्टार्ट करती हूँ जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं. दैट इज व्हाट इज ANC एंड हाउ टू डू दिस एंड व्हाट टू डू दिस. ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, चलो. तो ANC इज एंटीनेटल केयर. एंटीनेटल मतलब प्रेगनेंसी से पहले से लेके पूरा जो प्रेग्नेंट होने का फेज है वहां तक अप टू डिलीवरी तक. ठीक है, ये जो पूरा फेज है इसमें आप एक सिस्टमिक सुपरविजन करते हो. सिस्टमिक मतलब कुछ एक निजाम है कि आप जैसे ही लेडी का फर्स्ट मिस पीरियड होता है तो उस टाइम पे उसको क्या क्या करना है, कैसे विजिट करना है, उस पे उसके क्या एग्जामिनेशन होने हैं और वहां से उसकी क्या मेडिसिन चलनी है. या फिर कोई एक फीमेल इज ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, तो उससे पहले का जो फेज है, कंसीव करने से पहले के जो फेज है, उसमें भी जो आप केयर देते हो दैट इज ऑल्सो कवर्स इन द एंटीनेटल केयर.
So that is the systemic supervision of the woman during pregnancy. Simple. Got this point? Type G in the chat box if you got this point. What is A and C? Type G. Very good. Okay. बहुत सिंपल सी बात है, बहुत लोगों को पता होगी डेफिनेटली. किसी को अगर नहीं, कोई भी पॉइंट पे कहीं पे भी दिक्कत आती है, यू कुड आस्क जस्ट बाय ओपनिंग योर माइक. ठीक है, ठीक है. तो इस पूरे ANC करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप कर क्यों रहे हो? जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, दैट्स वाई आप कर रहे हो. और इसका एक मकसद है. वो क्या मकसद है? यू हैव टू स्क्रीन आउट द हाई रिस्क प्रेगनेंसीज. हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कौन सी होती हैं? वो प्रेगनेंसीज जिसमें आपको, एक तो आपने पुराने जमाने में देखा होगा ना, पहले कुछ भी नहीं होता था. पहले डॉक्टर्स को भी ANC करने का कुछ मतलब ऐसा इंडिकेशन नहीं था. ठीक है, तो पहले घरों में ही बच्चे पैदा हो जाते थे, घरों में ही पूरा 9 महीने कट जाते थे लोगों के, और आराम से घर में ही डिलीवरी हो जाती थी. अब अगर हम ANC कर रहे हैं तो उसका कुछ तो मकसद होगा. उस टाइम पे होता क्या था? बहुत ज्यादा माँ और बच्चे की मोर्टेलिटी होती थी, बिकॉज हम उसमें ये नहीं सेपरेट कर पाते थे भाई किसका ब्लड प्रेशर हाई है, किसकी डायबिटीज बढ़ी हुई है, किसकी जो है एपिलेप्सी की वजह से मौत हो रही है, या किसी का पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा है. कुछ तो ऐसा हाई रिस्क होता था उस टाइम पे जिसकी वजह से माँ और बच्चे को बार बार बहुत ज्यादा खतरा होता था, और बहुत हाई रेट्स में माँ और बच्चे की मौत होती थी. ठीक है, तो हम उन सारी प्रेगनेंसीज को, हम सारी प्रेगनेंसीज में ANC करते हैं, एंटीनेटल केयर देते हैं वुमेन को, जस्ट टू स्क्रीन आउट द हाई रिस्क प्रेगनेंसीज. ठीक है, टू प्रिवेंट और डिटेक्ट और ट्रीट द एनी कॉम्प्लिकेशन जितना जल्दी हो सके. ठीक है, अगर कोई आपको कॉम्प्लिकेशन पता चल गई, मान लीजिए आपको हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर आपने फाइंड आउट कर लिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आप जितनी जल्दी होगा उसका उतनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे. आपको पता चल गया कि कोई वुमेन डायबिटिक है और स्पेशली प्रेगनेंसी में डायग्नोज हुई, तो आपको जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, ताकि जो भी वो कंसीव की हुई है, जो बच्चा कैरी कर रही है, उसको कोई नुकसान ना हो और उसकी पर्सनल बॉडी को भी कोई नुकसान ना हो. ठीक है. थर्ड इज टू इंश्योर कंटिन्यूड रिस्क असेसमेंट टू प्रोवाइड ऑनगोइंग प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर. और जैसे आप हर बार मतलब उसको जो उसकी पर्टिकुलर विजिट्स हैं, हर ट्राइमेस्टर में आप उसकी एक एक विजिट करवाते हो. तो उसमें क्या होता है, आप वहां पर देखते रहते हो कि कोई भी ऐसा रिस्क तो नहीं है, कोई इसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है. और अगर कुछ ऐसा कोई रिस्की कोई उसको कॉम्प्लिकेशन आपको दिखाई दे रही है, तो आप उसको असिस्ट करते जाते हो और उसके रिगार्डिंग उसका जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसको मैनेज करते हो. ठीक है. टू ऑल्सो यू हैव टू एजुकेट द मदर फॉर होल प्रोसेस कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये होने वाला है. अच्छा, सबको किस किस को पता है कि पूरे प्रेगनेंसी के कितने ट्राइमेस्टर्स होते हैं? 3 मैम. 3 3 ट्राइमेस्टर होते हैं मैम. यस मैम. ठीक है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब से कब तक होता है? फर्स्ट 3 months. फर्स्ट 3 months. ठीक है. इन वीक्स, वीक्स में जवाब दो. इफ यू आर अ डॉक्टर यू हैव टू गिव योर आंसर. 12 मैम. 12 weeks. ओके. और किसी का कोई आंसर? वेरी 12 ही होता है मैम. ओके. और किसी का कोई आंसर नहीं? ठीक है. 12 वीक्स. देन आफ्टर 13 वीक्स टू कब तक सेकंड ट्राइमेस्टर होता है? 28. 28 28 weeks. वीक्स. वेरी गुड. और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर? 29 to 39. 39 ma'am. No, 37 होता है ना मैम. 7 कंप्लीटेड वीक्स. ठीक है. यस मैम. हाँ, 40 वीक्स भी मिलेगा आपको कहीं. 37 कंप्लीटेड वीक्स इज द डेफिनेशन ऑफ टर्म प्रेगनेंसी. मतलब प्रेगनेंसी के जो भी डेवलपमेंट्स हैं, बच्चे के जो भी डेवलपमेंट्स हैं, वो यहाँ तक आके कंप्लीट हो जाते हैं 37 कंप्लीटेड वीक्स में. तो दैट इज टर्म प्रेगनेंसी. ठीक है. टर्म प्रेगनेंसी 37 से लेके 40 वीक्स तक मिलता है.
तो जो फाइनली थर्ड टर्म का जो फेज होता है ना, वो एक्चुअली में आपको बहुत सारी जगह 40 वीक्स लिखा मिलेगा, 29 to 40 वीक्स। ठीक है, अगर 40 वीक से ऊपर जा रही है तो दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। पोस्ट टर्म, यस। ठीक है, और अगर 37 से पहले डिलीवरी हो जा रही है दैट इज प्री प्री टर्म। टर्म, प्री टर्म प्रेगनेंसी। ठीक है, यस ये सबको क्लियर है? ये यस सब मैम। बहुत सारे मैम। बच्चों को न्यू लग रहे होंगे, सारे टर्मिनोलॉजीज आपके पास 100 टाइम्स आएंगे इफ यू ज्वाइन माय कम्युनिटी, तो आपको बहुत बारी आएगा। बट स्टिल अगर आप यही वेबिनार अटेंड करके जा रहे हो तब भी आपको ये टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। ठीक है, सबको क्लियर है ना ये सारी टर्मिनोलॉजी? किसी को भी कोई क्वेश्चन है, यू कुड आस्क मी जस्ट बाय ओपनिंग योर माइक, और यू कुड जस्ट टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। ठीक है, ओके। तो और इसके अलावा हमारे पास क्या क्या होता है? और क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? टू डिस्कस विद द कपल अबाउट द प्लेस, टाइम और मोड ऑफ डिलीवरी। जैसे भी अगर प्रेगनेंसी उसकी रन कर रही है, मान लीजिए अगर नॉर्मल है तो यू कैन वेट फॉर द 37 कंप्लीटेड वीक्स, एंड आप उसके लेबर पेन्स आने का उनको इंतजार करवा सकते हो अप टू 40 वीक्स। अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, बिग बेबी है, डायबिटीज है, देन यू हैव टू डिसाइड द टाइमिंग कि आप कब तक इसको खींच सकते हो। यू हैव टू गिव द टाइमिंग, भाई हम 37 कंप्लीटेड वीक्स तक वेट करेंगे एंड 37 कंप्लीटेड वीक्स के बाद हम तुरंत इसका सीजर करके बेबी उठाएंगे। या फिर आप उसको अकॉर्डिंग टू वेट बता दोगे। अकॉर्डिंग टू वेट बच्चा अगर 3 kgs के अराउंड पहुंच गया, मान लीजिए 35 वीक्स ही हुए हैं उसके, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि ठीक है अब हमको डिलीवरी का टाइम हो गया, इधर यू शुड चूज द इंडक्शन ऑफ लेबर। आप ऑक्सीटोसिन डलवा के अपना इंडक्शन करवाओ डिलीवरी का, लेबर पेन्स का इंडक्शन करवाओ। इंडक्शन बोलते हैं मतलब स्टार्टिंग ऑफ द लेबर्स। आप अपने लेबर पेन स्टार्ट करवाइए और यू कुड गो फॉर द सीजर सेक्शन। तो आपको ये पूरा गाइड करना होता है थ्रू आउट द एएनसी में। दूसरा और क्या, आपको उसको जैसे जो भी फैमिली प्लानिंग को इंडिया में बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, बिकॉज ऑल यू नो कि हमारी इंडिया की अच्छी खासी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो आपको इस एएनसी में ही पूरी फैमिली प्लानिंग पेशेंट को समझानी होती है। अगर फैमिली में 3-4 बंदे हैं ऑलरेडी, मतलब उनके बच्चे हो गए, देन यू कुड एक्सप्लेन कि भाई यू कुड गो फॉर द मतलब अपना वेसिक्टोमी और ट्यूबिक्टोमी के लिए आप जा सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको उसी में समझानी होती हैं। और क्या है, इस पूरे एएनसी का मकसद जो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, इट्स टू डिलीवर अ नॉर्मल बेबी फ्रॉम अ नॉर्मल हेल्दी वुमेन। ठीक है, नॉर्मल बच्चा होना चाहिए। नॉर्मल बच्चे की क्या डेफिनेशन है? या तो जो बच्चे की डिलीवरी हो वो 37 कंप्लीटेड वीक्स से 40 वीक्स के अराउंड होनी चाहिए, इस फेज में हो जानी चाहिए, प्लस उसका वेट अगर 22.5 kg से ज्यादा है तो आपको उसकी डिलीवरी करनी है। हेल्दी बेबी होता है 37 कंप्लीटेड वीक्स से लेके 42 वीक्स के बीच का, प्लस उसका जो फीटल वेट हो वो 2.5 kg का होना चाहिए। ठीक है, ये सारा, और सिंगल बेबी होना चाहिए। अगर ट्विन बेबी भी है तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में चला जाता है। ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी की डेफिनेशन समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक बार बता दो, नॉर्मल प्रेगनेंसी किसे कहोगे? बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी, कोई बोलो। रिजवान, हाँ बोलो। सिंगल बेबी मैम होना चाहिए, फुल टर्म तक होना चाहिए, वेरी 38 to 42 वीक्स, और फीटल का वेट 2.5 kg तक होना चाहिए। वेरी गुड, 2.5 kg हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए दैट इज नॉर्मल। ज्यादा कहाँ तक जा सकता है? 3.5। 3.5 मैक्स, मैक्स। ठीक है, नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी के लिए 3 kg 3.5 kg के अराउंड हो जाना चाहिए। ओके, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होंगी इन दिस चैप्टर और इन द होल ऑफ गायनी, तो आपको वो क्लियर होने चाहिए। नल्ली पैरा, नल्ली ग्रेविडा, प्राइमी पैरा, प्राइमी ग्रेविडा, ये सब क्या क्या होता है? ठीक है, तो नल्ली पैरा क्या होता है? माइक किसी का ऑन है? प्लीज स्विच ऑफ द माइक। नल्ली पैरा क्या होता है? हु हैज नेवर कंप्लीटेड अ प्रेगनेंसी टू द स्टेज ऑफ वाइबिलिटी। मतलब नल्ली पैरा, पहले तो हम ग्रेविडा समझते हैं। ग्रेविडा वो होती है
जिसने कभी भी कंसीव किया, है ना, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो वो किस में आ गई? ग्रेविडा में आ गई। ठीक है, जिसने कभी कंसीव ही नहीं किया उसको बोलेंगे हम नल्ली ग्रेविडा। क्लियर? टाइप सी इन द चैट बॉक्स इफ नल्ली ग्रेविडा इज क्लियर। मैम एक बार और बता दो। जिसने कभी भी कंसीव ही नहीं किया, कभी उसका फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल ही नहीं हुआ, वो नल्ली ग्रेविडा कहलाती है। कभी वो प्रेग्नेंट ही नहीं हुई, बिल्कुल सिंपल भाषा में, ठीक है, उसे नल्ली ग्रेविडा बोलते हैं। क्लियर? नल्ली ग्रेविडा क्लियर? Yes, Type ma'am. C. I want Yes, ma'am. 44 C's in the chat box. Type C. Everyone, please be active. I want this energy up to the last. I know थोड़ा सा बोरिंग होगा, but still you have to cope up with me. ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आपको बस लिखना है। दूसरा क्या है भाई? नल्ली पैरा। पैरा किसे बोलते हैं पहला ये समझ लेते हैं। पैरा वर्ड आप वहां पर यूज करते हो जहां पर ये जो प्रेगनेंसी है वो अप टू 20 वीक्स पहुंच जाती है। ठीक है, तो किसी कंट्री में 20 वीक्स है, इस 20 वीक्स इज द स्टेज ऑफ वायबिलिटी। वायबिलिटी का पीरियड होता है 20 वीक्स का। तो किसी में आपको 20 वीक्स मिलेगी, अमेरिकन वाले जो होते हैं उसमें 20 वीक्स मिलेगी, इंडियन बुक्स में 28 वीक्स मिलेगी। तो आपको ये जो स्टेज ऑफ वायबिलिटी तक का जो इसको जो क्रॉस कर लेता है उसे आप पैरा बोलते हो। अगर जिसने ये स्टेज ऑफ वायबिलिटी क्रॉस नहीं कर पाई, कभी भी प्रेग्नेंट वो हर बार हो रही है, लेकिन उसका क्या होता है कि मतलब मान लीजिए उसका 8 वीक्स पे 10 वीक्स पे उसका अबॉर्शन हो जाता है, तो वो किस में आएगी? नल्ली पैरा में आएगी। नल्ली पैरा समझ में आया सबके? किसी मैम को रिपीट। फिर से बताती हूँ। दिस इज द टर्म स्टेज ऑफ वायबिलिटी। स्टेज ऑफ वायबिलिटी होता है, कहीं पे आपको 20 वीक्स मिलेगा, कहीं पे 24 वीक्स मिलेगा। तो वो क्या है, आपको क्या करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है, स्टेज ऑफ वायबिलिटी मिनिमम आप 20 वीक्स याद रखो। 20 वीक्स को जो क्रॉस कर लेती है वो पैरा हो जाती है। अगर इस पैरिटी बोलते हैं ना हम, पैरिटी का मतलब क्या होता है, उसने 20 वीक्स क्रॉस कर लिए। ठीक है, अगर किसी ने मतलब वो कई बार प्रेग्नेंट हो रही है, वो 20 वीक से आगे नहीं ले जा पा रही अपनी प्रेगनेंसी, उसको आप बोलोगे नल्ली पैरा। स्टेज ऑफ वायबिलिटी से आगे नहीं जा रही उसकी प्रेगनेंसी, दैट इज नल्ली पैरा। अभी समझ में आया नल्ली पैरा? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। और बात करते हैं अब प्राइमी पैरा। प्राइमी पैरा मतलब उसने एक बच्चा डिलीवर कर दिया, जिसने ये पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्रॉस कर ली। ठीक है, यानी 20 वीक्स, 24 वीक्स, कहीं पे 28 वीक्स, तीनों लिखे मिलते हैं आपको। जिसने ये पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्रॉस कर लिया, इसके बाद क्या होता है, 28 वीक्स के बाद क्या होता है, जो भी डिलीवरी होती है ना, बच्चा डिलीवर होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिलीवरी। अगर इससे पहले बच्चा निकल गया, दैट इज अबॉर्शन। ठीक है, तो प्राइमी पैरा किसे बोलते हो? जिसने ये पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्रॉस कर लिया। मान लीजिए किसी का 32 वीक्स का बच्चा हो गया, दैट इज प्राइमी पैरा। समझ में आया? इफ एनी वुमेन हैज एवर डिलीवर्ड वन वायबल चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमी पैरा। प्राइमी पैरा समझ में आया सबके? किसी के नहीं समझ में Yes, आया ma'am. तो आई कुड रिपीट। सबके क्लियर है? Yes, ma'am. मैम एक बार और बताइए आप फिर। ओके, प्राइमी पैरा किसे कहते हैं? अगर किसी भी फीमेल ने क्या किया, एक भी बच्चा इस पीरियड ऑफ वायबिलिटी के बाद डिलीवर किया, ठीक है, वो प्रेग्नेंट भी हुई, उसने आराम से 28 वीक्स कंप्लीट कर लिए और उसके बाद बच्चा डिलीवर हुआ, तो वो कहलाएगी प्राइमी पैरा। ठीक है, आप समझ में आया? Yes, यस ma'am. ठीक है, दैट इज प्राइमी पैरा। और प्राइमी पैरा से ये मतलब नहीं होता कि उसके अंदर फीटस कितने, वो ट्विन भी हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। वो एक साथ अगर जितने भी बच्चे पैदा करेगी
वो क्या कहलाएगी? प्राइमी पैरा ही कहलाएगी। इट डजेंट मैटर कि हाउ मेनी फीटसेस आर देयर। गॉट माई पॉइंट? अगर किसी के ट्विंस भी हुए तो उसकी जो पैरिटी होगी वो कितनी होगी? वन। वन होगी वन ही रहेगी। ट्रिपलेट्स भी होंगी तो उसकी पैरिटी कितनी होगी? वन वन ही होगी। ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। पैरिटी बस ये बताती है कि भाई इसने जो डिलीवरी की ना वो 28 वीक्स के बाद की है। क्लियर है सबका? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आगे बढ़ते हैं। प्राइमी ग्रेविडा। ठीक है, प्राइमी ग्रेविडा अब समझ में आ रहा होगा। ग्रेविडा का मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई। इससे मतलब नहीं है वो उसने पैरिटी क्रॉस की या नहीं की, वो प्रेग्नेंट हो गई और उसको आपने क्या कह दिया? भाई ये प्राइमी ग्रेविडा है, उसका पहला बच्चा है। पहली बार जो वो प्रेग्नेंट होगी उसे आप क्या कहोगे? प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। मल्टी ग्रेविडा किसे कहेंगे? जो पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, अब वो दोबारा से प्रेग्नेंट है, दोबारा से चौथी बार, पांचवी बार। आप हर बार को क्या कहोगे? मल्टी ग्रेविडा है। वो जो एक बार प्रेग्नेंट हो गई, दोबारा हुई, उसके बाद जितनी भी बार होगी उसको आप क्या बोलोगे? मल्टी ग्रेविडा। गॉट माई पॉइंट? यस मैम। किसी को भी पूछना है कोई सी टर्मिनोलॉजी अभी तक की? मैं पूछूंगी फिर। ठीक है, आगे बढ़ू। यस मैम। मल्टी पैरा, जिसने कभी भी 2 और मोर प्रेगनेंसीज में स्टेज ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस कर लिया हो, उसको आप क्या बोलोगे? मल्टी पैरा। 2 या 2 से ज्यादा प्रेगनेंसीज उसने स्टेज ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस करके डिलीवर की हो, दैट इज मल्टी पैरा। मल्टी पैरा क्लियर है? यस मैम। ठीक है। एंड अ लास्ट स्मॉल टर्म दैट इज पार्चुरेंट। पार्चुरेंट इज द वुमन हु इज इन लेबर, जिसको लेबर पेन्स आते हैं, लेबर में होती है, जो फीमेल होती है, उसको आप पार्चुरेंट बोलते हो। ठीक है। एक वर्ड आता है परप्यूरा। परप्यूरा जो वर्ड है दैट इज यूज्ड फॉर द वुमेन हु हैज जस्ट गिवन द बर्थ। अभी अभी उसका बेबी डिलीवर हो गया, प्लेसेंटा डिलीवर हो गया, उसने पूरा लेबर कंप्लीट कर चुकी है, उसको आप वो जैसे ही पार्चुरेंट से किसमें कन्वर्ट हो जाती है? परप्यूरा में। पार्चुरेंट परप्यूरा सबको क्लियर है? यस मैम। यस। यस मैम। ठीक है। ओके, तो मुझे एक बार जल्दी से सबको आंसर देना है। प्राइमी ग्रेविडा किसे बोलोगे? Who is pregnant first फर्स्ट time? टाइम प्रेग्नेंट होगी। वेरी गुड। Time to pregnant. ओके। नल्ली ग्रेविडा किसे बोलोगे? जो कभी pregnant नहीं हो। कन्विंस ही नहीं किया। अपनी प्रेगनेंसी को 20 वीक से ऊपर नहीं ले जा पाए। ग्रेविडा। No मैम, जो अगर पहले pregnant नहीं हुई होती है pregnancy ना, नहीं हुई। उसका कभी कंसीव भी नहीं किया, जिसने pregnant कभी कंसीव भी नहीं हाँ, नहीं किया। बिल्कुल सही। जिसने कभी कंसीव ही नहीं किया, वो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई, वो क्या है? नल्ली ग्रेविडा है। नल्ली पैरा किसे बोलोगे? जो 20 वीक्स जो स्टेज ऑफ वायबिलिटी क्रॉस ना कर पाए। क्रॉस स्टेज ऑफ वायबिलिटी को उसने क्रॉस ही नहीं किया। वो हो सकता है कभी, मतलब उसने कंसीव किया, उसने प्रेग्नेंट हुई, लेकिन वो कभी भी स्टेज ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस नहीं कर पाई। बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेके आती है पेशेंट की, भाई मेरा जो है हर बार ऐसे ही होता है, 15-16 वीक्स का होता है और मेरा निकल जाता है, 7 वीक्स का होता है, 8 वीक्स का होता है, मैं अबॉर्शन हो जाता है। वो किस में आती है सारी फीमेल्स? नल्ली पैरा में आती है। नल्ली पे ओके। मल्टी पैरा किसे कहेंगे? जो 20 वीक 2 से ज्यादा बेबी डिलीवर कर चुकी हो। पार्टी होती है। वन हु कंप्लीट 2 और मोर प्रेगनेंसी। ओके, वेरी गुड। ग्रेविडा पैरिटी आप सबको क्लियर है? वही चीज मैंने यहाँ पे शो की है तुम लोगों को। ग्रेविडा उन सबको कवर करता है जो अभी भी प्रेग्नेंट है और पुरानी प्रेग्नेंट है। मान लीजिए आपके पास कोई प्रेग्नेंट वुमेन आई और वो बताती है कि भाई मेरे 2 बच्चे हैं,
तो उसका ग्रेविडा कितना होगा? 3 3 वेरी 3 गुड, बहुत अच्छा। 3 ठीक है, तो वो प्रेजेंट और पास्ट सारे प्रेगनेंसीज को इंक्लूड करता है ग्रेविडा। Parity denotes a state of previous pregnancy beyond the period of viability. Parity उन सबको बताता है जो प्रीवियसली पैरिटी मतलब पीरियड ऑफ वाइबिलिटी को क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, अभी आपके पास कोई वुमेन आती है दैट इज मान लीजिए 6 वीक्स प्रेग्नेंट, फर्स्ट विजिट है उसकी, ठीक है, और वो बताती है कि भाई मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं जो लाइव हैं और ठीक है, तो उसकी पैरिटी क्या होगी? 2 2 होगी मैम। 2 वेरी गुड। तो ग्रेविडा और पैरा तुम लोगों को समझ में आ गया है ना? यस ग्रेविडा एंड पैरा Yes, ma'am. pregnancies not to the baby. As such, woman who delivered twin in the first pregnancy, उसका ग्रेविडा क्या होगा? जिसका ट्विन प्रेगनेंसी हुई है पिछली? 1 1 नहीं होगा। 1 होगा मैम। वेरी गुड। और पैरा कितना होगा? 2 पैरा 1 वो भी 1 होगा मैम। 1 होगा मैम। 1 होगा अगर प्रेग्नेंट नहीं। अभी भी पिछली बार भी पीछे भी डेफिनेशन में पैरा की लिखा हुआ है, पैरा भी 1 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ बेबीज को नहीं बता रहा है ग्रेविडा और पैरी। ओके। ठीक है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज को बता रहा है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। आर यू ऑल रेडी फॉर द सम क्वेश्चंस? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, सब लोग अपना पेन पेपर निकाल के बैठ जाओ। ठीक है, या फिर डायरेक्टली यू कैन, सबको फाइनली चैट में आंसर देना है। ठीक है, कोई अपने माइक्स ऑन नहीं करेगा, डायरेक्टली जस्ट टाइप इन द चैट योर आंसर्स। ठीक है, नैन्सी इज प्रेग्नेंट, हर वर्ड पे गौर करना है। नैन्सी इज प्रेग्नेंट, हर फर्स्ट प्रेगनेंसी रिजल्टेड इन द स्टिल बर्थ एट 36 वीक्स। जो उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें उसका स्टिल बर्थ हुआ, मतलब लाइव नहीं है, बच्चा जिंदा नहीं है। 36 वीक्स में उसका बच्चा जो है अबॉर्ट कर गया, मतलब स्टिल बर्थ हो गया। ठीक है, 36 वीक ऑफ जेस्टेशन। हर सेकंड प्रेगनेंसी रिजल्टेड इन द बर्थ ऑफ हर डॉटर एट 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। अब इसमें आपको ग्रेविडा और पैरा बताना है, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। आई वॉन्ट 37 आंसर्स। ओके, सबको देना है, गलत दो कोई दिक्कत नहीं है, गलत दो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, 2 बार पढ़ो। ठीक है, सबके सामने है, सबको दिख रहा होगा ना क्वेश्चन? तो G3 P2 और पढ़ो एक बार, सभी लोग पढ़ो। ठीक है, सबके आगे G2P2 कैसे आने लगा भाई? बहुत सो का G2P2 भी आ गया। ओके, G2P2 वाले पहले बताएंगे कैसे आ रहा है आंसर। जल्दी से बता दो, जल्दी से, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है एंड हमारा 1 घंटा आई थिंक खत्म होने वाला है। G2P2 वाले बता दो। अच्छा, पहले ग्रेविडा देखते हैं। ठीक है, सभी लोग बताना, सभी लोग अपना माइक ऑन कर लो। जो मतलब जो भी बोलेगा वो अपना अपना माइक ऑन कर लेगा। मुझे अब बताओ, जैसे नैन्सी इज प्रेग्नेंट, करंटली प्रेग्नेंट है। पिछली बार जो उसका बेबी डिलीवर हुआ था 36 वीक्स पे हुआ था, जो कि जिंदा नहीं है। ठीक है, और तीसरा जो जो उसने पिछली अपनी प्रेगनेंसी बताई, हर सेकंड प्रेगनेंसी रिजल्टेड इन द बर्थ ऑफ हर डॉटर एट 42 वीक्स, जो उसकी लाइव है ना? तो इसका मतलब ओवरऑल ये प्रेग्नेंट कितनी बार हुई है? 3 टाइम। 3 टाइम। और जितनी बार प्रेग्नेंट होगी उसको आप क्या कहते हो? ग्रेविडा। ग्रेविडा। ग्रेविडा को आप कितना लिखोगे यहाँ पर?
G3 3 G3 G2 किसने लिखा था और क्यों लिखा था, मुझे ये बताओ। कोई कंफ्यूजन है अभी भी? HP, सोनू, पिंकी, रेनू, तुम लोगों के G2 क्यों है? कोई मैम कंफ्यूजन है? पेशेंट को ऐड नहीं किया था और जो प्रेग्नेंट थे उनको किया था, इस वजह से G2 लिख दिया था। ग्रेविडा में तो सारी आएंगी, मैंने अभी पिछली डेफिनेशन दिखाई ना तुम लोगों को, पिछली और प्रेजेंट सारे ग्रेविडा में आते हैं, पैरिटी में पास्ट वाले आते हैं। अब क्लियर हुई? एक कंफ्यूजन क्लियर हुई? मैम यस मैम। अच्छा है, गलती करो, सीखते हैं ना, हर गलती से कुछ सीखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन रीड आउट करूं? सभी लोग रेडी हो? यस यस मैम। मैम। ओके, यही गलती होती है नैन्सी की, जो प्रेगनेंसी है ना उसको काउंट नहीं करते लोग, इससे हम ग्रेविडा सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरिलिन इज 6 वीक प्रेग्नेंट। 6 वीक प्रेग्नेंट है मैरिलिन। हर प्रीवियस प्रेगनेंसीज रिजल्टेड इन द लाइव बर्थ ऑफ द डॉटर एट 40 वीक ऑफ जेस्टेशन। पिछली प्रेगनेंसी में 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी गई और उसकी एक बच्ची है, बेटी है, दैट इज 40 वीक्स की, मतलब 40 वीक्स पे उसने डिलीवर किया था। द लाइव बर्थ ऑफ द सन एट 38 वीक ऑफ जेस्टेशन। फिर एक और उसका सन हुआ जो कि 38 वीक्स पे उसका जो है डिलीवरी हुई, वो भी जिंदा है। एंड उसका एक अबॉर्शन हुआ जो कि कब हुआ, 10 वीक पे। तो अब इसमें पहले तो तुम लोग ये देखो ग्रेविडा क्या है। ग्रेविडा का मतलब क्या है? How many times she got pregnant? प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट। मन में पहले ये सोचा करो ग्रेविडा का मतलब क्या, कितनी बार प्रेग्नेंट हुई, इससे कोई मतलब नहीं कितने हफ्ते में हुआ या अबॉर्शन हुआ, डिलीवर हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। तो जी कितना होगा सबको बता, सभी लोग जल्दी से अपना आंसर लिख दो। 4. 4। सभी लोग चैट में लिखो अपना आंसर, पूरा आंसर लिखो। वेरी गुड, G4। सबका जी तो क्लियर है ना? किसी का जी तो गलत नहीं होगा ना कभी भी नो मैम। जिंदगी में? ठीक है, अब मुझे पी बताना है। मैम 2 2 2 ओके, किसी और का टू मतलब पी कुछ और है क्या? किसी का पी और कुछ तो नहीं आ रहा है? वेरी गुड, सबका P2 है। लव दिस पॉपुलेशन, बड़े अच्छे बच्चे मिले हो मुझे। सही है, P2। सबका क्लियर है पी? मुझे समझाना तो नहीं पड़ेगा? नो मैम क्लियर है। नो मैम। हाँ, वेरी गुड, ऐसे ही बच्चे चाहिए भाई मुझे तो अपने ग्रुप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंडा इज एक्सपीरियंसिंग हर 4th प्रेगनेंसी। हर वर्ड पे देना है ध्यान, तो बहुत आसान है, एकदम से पता चल गया। जी क्या है? 4. वेरी गुड। ठीक है, हर फर्स्ट प्रेगनेंसी एंडेड इन अ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इन 12 वीक्स। जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसका अबॉर्शन हो गया एट 12 वीक्स पे। देन सेकंड रिजल्टेड इन द लाइव बर्थ ऑफ ट्विन बॉयज एट 32 वीक्स। दूसरी जो प्रेगनेंसी थी उसमें ट्विंस हुए उसके, वो 32 वीक्स पे डिलीवर हो गए। थर्ड प्रेगनेंसी जो थी उसकी लाइव बर्थ हुआ, मतलब वो भी ठीक है, मतलब वो टर्म बेबी होगा। तो अब इसका पी बता दो मुझे। 2. 2 होगा मैम। ठीक है, सभी लोग अपना आंसर पी बता दो, सभी लोग। जी तो सबका क्लियर होगा, यस मैम। पी बता दो सभी लोग। 2। ट्विन बेबी से कोई कंफ्यूज तो नहीं हुआ पी में? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। ओके, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, सबका ग्रेविडा पैरा क्लियर है। क्लैपिंग। जस्ट क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्लैप फॉर योरसेल्फ। वेरी गुड। ठीक है, ग्रेविडा पैरिटी मजा आया सीखने में? इंजॉयड? Yes, Yes. ma'am. यस मैम, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब ये कभी भी तुम्हारे ये जीपी कभी गलत नहीं होंगे आज के बाद। ठीक है, अब हम फाइनली हम थोड़ा सा और डेप्थ में उतरने वाले हैं, तो सभी लोग एक एक सिप ऑफ वाटर ले ले ताकि हम नेक्स्ट फेज पे जा रहे हैं, दैट इज सिम्टम्स और साइंस हम पढ़ने वाले हैं ऑफ प्रेगनेंसी।
So are you all ready for this second phase of this whole meeting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. ठीक है, तो मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगी, ठीक है। कोई भी पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो मुझसे पूछ लेगा, ठीक है। सेकंड, अब जो हम ट्राइमेस्टर अब सबको क्लियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर मैंने पहले ही क्वेश्चन कर लिया, तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं वही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके पास पेशेंट क्या लेके आएगी एंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व। यहाँ पे दो तरीके के सिम्टम्स दिख रहे होंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब मैम जो बताएगी। पेशेंट पेशेंट, बताएगा। यानी आपका जो Patient बताएगी। सब्जेक्ट है वो जो आपको प्रॉब्लम्स बताएगी, दैट इज इन द सब्जेक्टिव सिम्टम्स। ऑब्जेक्टिव मतलब आप जो ऑब्जर्व करोगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव कॉल्ड साइंस। हाँ, दूसरे लफ्जों में आप उन्हें साइंस भी कह सकते हो। ये सारे आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव सिम्टम्स में बात करें तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमनली सबको ही पता है, दैट इज एमिनोरिया। पेशेंट आपके पास आती है, भाई मेरे मेरे जो है ना दिन चढ़ गए। कॉमनली आपके पास पेशेंट इसी तरह आते हैं ना, मेरे दिन चढ़ गए, मेरा महीना नहीं आया, तो दैट इज अमिनोरिया। पहली जो कंप्लेन आती है पेशेंट की, एमिनोरिया। अगर उसने ये कह दिया कि भाई दिन नहीं चढ़े, तो यू शुड गो फॉर द यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवा के आप उसका डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हो, ये प्रेग्नेंट है वुमेन, ठीक है। तो इंडिकेशन है हर अमिनोरिक पेशेंट में, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपको सबसे पहले उसकी यूपीटी करनी है, जस्ट टू चेक कि वो प्रेगनेंसी तो नहीं है, ठीक है। दूसरा जो कंप्लेन करके आती है पेशेंट की, भाई मुझे बहुत ज्यादा नोजिया वॉमिटिंग्स हो रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, बार बार टॉयलेट जाने का मन करता है, बार बार जल्दी जल्दी यूरिन आ रहा है, दैट इज द थर्ड कंप्लेन, मोस्ट कॉमन कंप्लेन्स है। मिक्चुरेशन जल्दी जल्दी आने का भी कारण होता है, ठीक है। मैंने बहुत सम अप फॉर्मेट में डाला हुआ है, इसके डिटेल नोट्स भी मिल जाएंगे जिसको चाहिए होंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन एक्चुअली में क्या होता है, जो यूट्रस होता है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यूट्रस होता है ना, यूट्रस के आगे क्या होता है, दैट इज ब्लैडर, Bladder, पीछे होता है रेक्टम, rectum. ठीक है। तो यूट्रस क्या होता है, वैसे तो बहुत छोटा सा नन्ना सा पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही ग्रेविड हुआ यानी प्रेगनेंसी आई, तो क्या होगा, ये साइज में बढ़ता जाता है और इसका जो झुकाव है वो आगे की तरफ होता जाता है, ठीक है। मान लीजिए प्रेगनेंसी ज्यादातर फंडल या एंटीरियर हुई या पोस्टीरियर भी हुई, तो उसका जो वेट होता है ना, किसी भी चीज में वेट आया तो वो आगे की तरफ झुकता है ज्यादा। तो वो क्या होता है, ये आगे की तरफ इसका जो बेंडिंग होती है ना, उसकी वजह से जो यूरिन बैग है, मतलब ये जो आपका ब्लैडर है, इस पे प्रेशर आता है, इसको बार बार पुश करता है, या वुमेन उठती है, बैठती है, चलती है, तो उससे क्या होता है, जैसे ही इसे टच करेगा यानी इसे इरिटेट करता है एक तरीके से, इस वजह से उसको बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन की कंप्लेन होती है इनिशियली। लेकिन जैसे ही ये यूट्रस साइज में ग्रो करता है, तो इसका जो ये बेंडिंग है वो स्ट्रेट हो जाता है, मतलब ये ऊपर की तरफ चला जाता है, ग्रो करता है तो आगे बढ़ जाता है, और इसका जो इस पे जो झुकाव आ रहा होता है वो स्ट्रेट हो जाता है। तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर में जाके ये जो कंप्लेन्स है ये खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन की कंप्लेन आती है। ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट्स आते हैं, तो ये जो पेनफुल कंप्लेन्स होती है ना, मोस्ट कॉमनली जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन हाई अमाउंट में यहाँ पर होता है, हाई अमाउंट में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। जहां पे भी प्रोजेस्ट्रॉन होगा वो क्या करवाता है, कहीं ना कहीं वहां पे कॉन्ट्रैक्शंस और थोड़ा सा कंजेशन करवाता है, तो इस वजह से ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, फैटीग फील होता है, बीएमआर वगैरह ये सब बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी फीमेल थकने लगती है, मूड स्विंग्स हो जाती है। थकने के दो तीन कारण होते हैं, एक तो ये होता है कि बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है, अचानक से एक न्यू ग्रोथ हो रही है बॉडी में, अब ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा चाहिए, सारे न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, और वो इतना अभी न्यूट्रिशन स्टार्ट नहीं हो पाता फीमेल का, अभी बॉडी को भी रीजनरेट करने में, अपनी ब्लड वेसल्स रीजनरेट करने में टाइम लगता है, तो शुरू में क्या होता है, फीमेल जल्दी जल्दी थकने लगती है। मूड स्विंग्स आते हैं, इरिटेबिलिटी आती है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन खुद में थोड़ा सा इरिटेबल हार्मोन होता है, तो वो क्या करता है, जब भी बॉडी में हाई अमाउंट में होता है, चाहे वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में भी क्या होगा, प्रोजेस्ट्रॉन जब भी बॉडी में हाई होगा तो मूड स्विंग्स होते हैं फीमेल्स में। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर क्या होता है कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स और इरिटेबिलिटी होती है। वार्मथ एंड स्वेटिंग, ये प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से ही होता है।
वो क्या करता है, BMR हाई कर देता है, जिसकी वजह से फीमेल को पसीना आता है, गर्मी ज्यादा लगती है। तो बहुत सारी फीमेल्स आके भी बताती है मुझे गर्मी बहुत लगती है। तो दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। यही मैंने शुरू में कहा था कि आपको पता चलेगा कि क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। ठीक है, इतने सब्जेक्टिव सिम्टम्स सबको क्लियर है? यस मैम। मैम यस मैम यस मैम। ओके, यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स की। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स मतलब आप क्या ऑब्जर्व करोगे। पहला क्या है, ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट में जो मेन स्टार्टिंग में कंप्लेन्स या बताती नहीं है, मतलब आप एग्जामिन कर रहे होते हो तो आप खुद ऑब्जर्व कर लेते हो। वहां पर क्या होता है, मार्क्ड पिगमेंटेशन होता है। 2-3 तरीके के चेंजेस मिलते हैं। जो एरियोला होता है वो और डार्क हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, एक सेकेंडरी एरियोला, एक लाइट कलर का ब्राउन आसपास उसके और इंक्रीज होने लगता है। तो एक सेकेंडरी एरियोला बनने लगता है। पहला क्या, मार्क्ड पिगमेंटेशन ऑफ द एरियोला और निपल, सेकेंडरी एरियोला डेवलप होने लगता है। तीसरा चेंज क्या होता है, वहां पर जो ब्रेस्ट की जो वेन्स है, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ रही होती है, सारा फीडिंग का सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है और ऑलरेडी वहां पर प्रोजेस्टेरॉन हाई अमाउंट में होता है। तो वो डायरेक्टली इन जो डक्ट्स होती है ना उसका मैचुरेशन करवाता है प्रोजेस्टेरॉन वगैरह आके। तो क्या करता है यहाँ पे, एंगॉर्जमेंट ऑफ वेन्स, मतलब मोटी मोटी वेन्स दिखाई देती हैं ऊपर से, तो दैट इज एंगॉर्ज वेन्स आपको दिखाई देने लगती हैं। और क्या होता है, एक मोंटोगमेट्री ट्यूबरकल्स होते हैं, एक तरीके के ग्लैंड्स होते हैं निपल्स पे, और जो ये जो एरियोला वाला रीजन है वहां पर छोटे छोटे से दाने टाइप आपको दिखाई देंगे, दैट इज मोंटोगमेट्री ट्यूबरकल्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये 3-4 तरीके के चेंजेस होते हैं। 3-4 तरीके के जो ब्रेस्ट चेंजेस हैं, सबको क्लियर है? क्विकली मुझे बता दो चारों के नाम। क्या मैम? हो रहे हो क्या? बहुत सारे बच्चे नहीं जवाब दे रहे, बोर तो नहीं हो रहे? नो मैम। नो ओके, मैम ठीक है, जल्दी जल्दी मुझे जवाब दो, ब्रेस्ट चेंजेस क्या क्या होंगे? पिगमेंटेशन ऑफ निपल एंड एरोला, इनगॉर्ज वेन्स, और फिर मोंटोगेमेटी ट्यूबिकल, सेकेंडरी एरोला। वेरी गुड, ठीक है। पर एब्डोमिनल क्या क्या चेंजेस आएंगे? एज सच फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि बहुत ज्यादा आप जब आप पाल्पेट करते हो ना, जो जस्ट अबव द प्यूबिक रीजन, आप हल्के से जब प्रेस करते हो तो बहुत ज्यादा आपको कोई, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो अनटिल एंड अनलेस आपने बहुत सारे केसेस ना देखे हो। तो बहुत सारा आप पता नहीं लगा पाओगे कि वो जो सुप्रा प्यूबिक बल्ज हल्का सा होता है बहुत, तो वो हल्का सा सुप्रा प्यूबिक बल्ज मिलता है। तो जब आप बहुत सारे पेशेंट्स पे आप एग्जामिन करते रहते हो ना, तब आपको वो बल्ज समझ में आता है। तो वो हल्का सा सुप्रा प्यूबिक बल्ज आता है पर एब्डोमिनली। और क्या क्या चेंजेस आते हैं, पेल्विक में कुछ अलग से चेंजेस आते हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, वो आपको याद रखने हैं। तो जो सबसे पहला चेंज है ऑन विजाइना, दैट इज जैक्यूमर साइन या फिर चैडविक साइन। क्या होता है, जो विजाइना की जो वॉल्स है उस पे क्या होता है, विजाइना को जब आप एग्जामिन करोगे तो हल्का सा ब्लूइश डिस्कलरेशन होना है। पिंक से क्या होती है, हल्की हल्की सी ब्लूइशनेस आ जाती है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, जैक्यूमर साइन। जैक्यूमर साइन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? वेजाइना की लेयर जब पिंकिश से ब्लू होने लगे तो। Bluish discoloration. ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द एंटीरियर विजाइनल वॉल, ठीक है। दूसरा साइन मिलता है आपको विजाइना पे, ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन जब आप पीवी करते हो ना, तो आपकी जो फिंगर्स है इस पे आपको फील होगा विजाइना की जो वेसल्स है वहां पे कुछ पल्सेशन आ रहा है, कुछ आपको टच करता हुआ, कुछ मतलब आपको ऐसा क्या कहते हैं, जैसे पल्स आपको फील होती है ना, इस तरीके की पल्सेशन फील होती है, दैट इज कॉल्ड एज ओसिएंडर साइन। तो विजाइना के दोनों साइन क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, सर्विक्स को देखते हैं। सर्विक्स पे जो चेंज आता है दैट इज गुडिल साइन। गुडिल साइन में क्या होता है, जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स क्या करती है, मतलब हल्की सी सॉफ्ट होने स्टार्ट हो जाती है ऑलरेडी, मतलब जो इसकी सॉफ्टनेस है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है इस टाइम पे। तो सर्विक्स बिकम सॉफ्ट, दैट इज गुडिल साइन। सर्विक्स में गुडिल साइन समझ में आया? बहुत यस मैम।
बहुत ज्यादा इसमें समझने वाला नहीं है, बस इनके नाम याद करने वाले हैं, ठीक है। तीसरा जो यूट्रस पे चेंजेस है ये थोड़े से समझने वाले हैं, इसको समझा देती हूँ। पिस्केक साइन और पाल्मर साइन और हिगार साइन, ठीक है। पिस्केक साइन समझ लेते हैं। सबसे पहले हिगार साइन समझते हैं। देखो, दैट इज यूट्रस एंड दिस इज सर्विक्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इतना तो सबको पता होगा। सर्विक्स में एक होती है आपकी इंटरनल ऑस, है ना। न्यू बच्चे जो हैं खासकर वो ध्यान से समझेंगे, और किसी को नहीं समझ में आता है तो पूछ लेगा। और एक होती है आपकी एक्सटर्नल ऑस, ठीक है। इंटरनल ऑस के दो पार्ट होते हैं, अंदर वाली दैट इज एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस और बाहर वाली इज हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस। इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड इस्थमस। इस्थमस किसे कहते हैं, अब समझ में आया? यस मैम। किसे कहते हैं? कोई नया बच्चा बताएगा, पुराने को तो मुझे पता है। लक्ष्य, आप बताओ। दिव्यांशु, अपूर्वा, कोई भी बताओ, न्यू स्टूडेंट। बहुत सारे न्यू बच्चे हैं हम लोग। इस्थमस किसे कहते हैं? शुड आई रिपीट इट? यस मैम। ओके, तो आपके पास जो यूट्रस है, यूट्रस का एक पार्ट होता है दैट इज सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स का अंदर वाला पार्ट, जो सर्विक्स की स्टार्टिंग होती है, जो यूट्रस और सर्विक्स का जंक्शन होता है दैट इज इंटरनल ऑस। और जो जो एक्सटर्नल इसका जो पार्ट होता है सर्विक्स का दैट इज एक्सटर्नल ऑस। एक ओपनिंग होती है दोनों, ऑस मतलब ओपनिंग, ठीक है। तो बाहर वाला दैट इज एक्सटर्नल ऑस, अंदर वाला इज इंटरनल ऑस। इंटरनल ऑस को हम दो डिवीजन में डिवाइड करते हैं। पहला जो ऊपर वाला होता है इंटरनल ऑस का ही पार्ट है। ऊपर वाला जो होता है दैट इज एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस। उसके जस्ट नीचे होता है 0.5 सेंटीमीटर का ये एरिया होता है इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे वाला होता है दैट इज हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस। इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज इस्थमस। एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस और हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड इस्थमस। अब समझ में आया इस्थमस? यस मैम। ठीक है, मुझे बता दो अब एक बार, व्हाट इज इस्थमस? कोई न्यू स्टूडेंट बताएगा? Area between the anatomical internal os and histological internal os. वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब इस इस्थमस को हम क्यों अलग से पढ़ रहे हैं भाई? इसकी भी कोई वैल्यू है, तभी हम पढ़ रहे हैं। ये इस्थमस, सबसे पहला जो हम ये साइन पढ़ रहे हैं ना, हेगार साइन, इसमें वैल्यू है। जब आप पीवी करते हो, विजाइना के थ्रू जाते हो, और एक हाथ आपने पर एब्डोमिनली रखा हुआ है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये जो दोनों फिंगर्स है, मतलब आपका जो एब्डोमिनली हाथ आप फिंगर्स को इंसर्ट करते रहते हो एब्डोमिन के अंदर, और जो एक आप पीवी से अपने हैंड लेके गए हो, दोनों फिंगर लेके गए हो, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे आपको ये दोनों पॉइंट्स, दोनों फिंगर आपस में टच होती हुई फील होती है, इनका रेजिस्टेंस फील होता है। ये जो पॉइंट है जिसपे ये फिंगर्स आपस में टकरा रही हैं दैट इज कॉल्ड एज इस्थमस, ठीक है। ये जो मतलब ये जो एरिया है उसे आप इस्थमस बोलते हो। यानी कि इस्थमस वो एरिया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कंप्रेसिबल एंड सॉफ्ट हो जाता है, एंड जब आप इसमें बायमैनुअल एग्जामिनेशन करते हो, जहां पर ये आपकी फिंगर आपस में टच होती हैं, वो सॉफ्ट और कंप्रेसिबल जो पार्ट होता है वो इस्थमस होता है। और इसी जो पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? हिगार साइन। अगर ये आपको दोनों आपस में फील होती हैं तो इसका मतलब ये हिगार साइन है, ठीक है। हिगार साइन समझ में आया? यस मैम। न्यू स्टूडेंट, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है। पीवी समझ में आता है ना? पीवी मतलब पर विजाइनली, यस एक मैम। दो फिंगर आप पर विजाइनली इंसर्ट करते हो और एक हाथ आप पर एब्डोमिनली
प्रेस करते हो जहां तक आपको रेजिस्टेंस फील होता है, ये जो सुप्राप्यूबिक रीजन, सुप्राप्यूबिक आपने बल्ज पढ़ा है ना, इसको आप प्रेस करते हुए जाते हो, मतलब इसके ऊपर से, उसको ही नहीं प्रेस करना, इसके ऊपर से, उसके ऊपर से जो आप प्रेस करते हो, और ये जो दो फिंगर आप आपस में प्रेस करते हुए जाते हो, एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको जो आपने इधर जो आपके हाथ में आएगा ना, वो बल्ज आ जाएगा, जो बच्चा होगा, जो यूट्रस होगा, वो इस साइड आ जाएगा आपके हाथ में। और आप जब पीवी कर रहे होगे और जो आपने पर एब्डोमिनली हाथ को इंसर्ट किया हुआ है, तो ये जो आपकी फिंगर्स आपस में मिलेंगी, ये कौन से पॉइंट में मिलेंगी? दिस पॉइंट इज इस्थमस। Isthmus. ठीक है, और इस्थमस पे इसलिए मिल पा रही है बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये इस्थमस थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर जाता है, और क्या होता है, ये सॉफ्ट हो जाता है, कंप्रेसिबल, मतलब दबाने योग्य हो जाता है, इसलिए आपको ये दोनों फिंगर आपस में फील होती है। पहले जमाने में जब अल्ट्रासाउंड्स नहीं होते थे ना, तो दाइयां इसी तरीके से बताती थी ये प्रेग्नेंट है। और जो आपके हाथ में एक बॉल टाइप आती है ना, उससे आप इसकी जेस्टेशन एज भी बता सकते हो कि कितने हफ्ते का बच्चा है। तो अगर यही जो पूरा आपके हाथ में जो एक बॉल टाइप आता है, अगर वो एग की साइज का होता है तो वो 6 हफ्ते का होता है, अगर एक बॉल की साइज का आता है तो वो 10 हफ्ते का प्रेगनेंसी होती है, अगर फीटल हेड के साइज का आता है तो वो 13 वीक की प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, यस मैम। वो आप बाद में समझेगा, मगर आपको इतना गुड, मेरा जो मकसद है दैट इज हेगार साइन। हेगार साइन समझ में आया? ये एक बार और रिपीट करूं? हेगार साइन बताओ, समझ में आया? सबको समझ में Yes, आया? ma'am. न्यू स्टूडेंट? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। जी, जी आशीष भाई। हाँ, ठीक है, तो दूसरा क्या है आपका? पहला हेगार साइन सबको क्लियर है? न्यू स्टूडेंट किसी को कंफ्यूजन? बताओ भाई, क्लियर? टाइप सी, टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप सी। सब सो रहे हो, अभी तो आधा घंटा और पढ़ना है, घबराओ मत, इंजॉय करते हुए पढ़ो। मेरी पहली कंडीशन क्या थी? यू हैव टू लर्न विद फन। इफ यू आर लर्निंग विद फन, टाइप LF, टाइप LF। बहुत ज्यादा टफ नहीं पढ़ा रही हूँ, बहुत आसान, मतलब बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्मेट में पढ़ा रही हूँ, ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर इसमें सो गए ना तो कहीं पे भी सो सकते हो तुम लोग, चैंप हो सोने के। वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो हेगार साइन आई होप सबका क्लियर है। दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज पिस्केक साइन। पिस्केक साइन हेगार साइन से ही परफॉर्म किया जाता है, इसी तरीके से आप कर रहे हो, ठीक है। ये आपस में फिंगर टच हो गई, इसका मतलब हेगार साइन पॉजिटिव है। पिस्केक साइन, अगर आपके हाथ में कुछ आपके, जब आपने इस तरीके से आप पीवी और पर एब्डोमिनली अपने एग्जामिनेशन कर रहे हो, आपके हाथ के बीच में कुछ आपको बॉल टाइप फील होगा, कहीं से वो सिमेट्रिकल है और कहीं से असिमेट्रिकल है, ठीक है, कुछ मतलब कुछ सॉलिड है कुछ सॉफ्ट है, इस तरीके का आपके बीच, हाथ के बीच में फील होगा, दैट इज पिस्केक साइन। मतलब असिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस है, यानी कहीं से वो बढ़ रहा है और कहीं पे वो लूज पड़ा हुआ है, कुछ आपको असिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस अपने हाथ, इन दोनों हाथों के बीच में फील होता है, तो दैट इज पिस्केक साइन। पिस्केक साइन समझ में आया? केक से याद रखती हूँ मैं तो, मतलब है तो केक तो होता है सिमेट्रिकल, लेकिन ये वाला जो पिस्केक है ये असिमेट्रिकल होता है। क्लियर है ये वाला पिस्केक साइन? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, थर्ड इज Yes. पाल्मर साइन। जब आप यूट्रस पे हाथ रखते हो ना तो कुछ हल्के हल्के से कॉन्ट्रेक्शन से फील होते हैं, तो दैट इज पाल्मर साइन। अब ये सारे साइंस क्लियर हो गए, सबको क्लियर है? कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आई हो तो मुझे बता दो। एनीवन, कोई भी रिपीट करना हो तो आई कुड रिपीट।
ठीक है, तो मुझे जल्दी से बता दो विजाइना की जो साइंस है। विजाइना की signs- पहला चैडविक साइन है, जो वेजाइना की लेयर होती है पिंकिश से ब्लूइश डिस्कलरेशन में चेंज होती है, उसको बोलते हैं चैडविक साइन। वेरी और गुड। दूसरा है ओसिएंडर साइन, जो होता है इंक्रीज पीवी करते हैं तो उसमें उसकी पल्स जो है फील होती है हमको। वेरी गुड। और तीसरा है गुड लेग साइन, जिसमें सर्विक्स सॉफ्ट एक मिनट, दिव्यांशु आप बताओ, सर्विक्स के साइन बताओ। दिव्यांशु, सबको इंटरेक्ट करना है। मैं कोई भी पुराना मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बता रही हूँ जो किसी को समझ में ना आए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आई एम कंप्लीटली ओपन टू टेल यू 10 टाइम्स। दिव्यांशु आप बताओ। हाँ बताओ। जैकुमर साइन, हाँ अनवर का आंसर आया है, जैकुमर साइन एंड चैडविक साइन। ठीक है, और जैकुमर साइन किसे कहते हैं? माइक ऑन करके बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन अपने फोन से ज्वाइंड है, आईफोन एंड एक दो लोग और दिख रहे हैं, वन प्लस। तो प्लीज अपना रीनेम कर लो ताकि मैं तुम लोग को तुम्हारे नाम से बुला पाऊं। अब तुम्हें आईफोन से बुलाऊंगी तो इसका मतलब मैं आईफोन से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, दैट्स समथिंग फनी ना। तो मुझे बता दो, जल्दी से बता दो, आगे बढ़ना है, बहुत सारी अभी बढ़ना है, अभी आधा घंटे का लेक्चर और है। सर्विक्स में और कौन सा साइन मिलता है आपको? गुडल साइन। गुडल साइन गुडल कहते हैं? सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है मैम। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। पीवी करने पे सर्विक्स सॉफ्ट होती है। ओके वेरी गुड। सैयद आपको क्या एक्सप्लेन करवाना है? कौन सा एक्सप्लेन करूं बताओ। यूट्रस के, ओके। यूट्रस का साइन 3, पाल्मर साइन। अच्छा तीनों बता दूं क्या? ठीक है, यूट्रस के तीनों मैं बता देती हूँ एक बार। पिस्केक साइन में क्या होता है, यूट्रस और सर्विक्स के बीच का जो जंक्शन होता है दैट इज इंटरनल ऑस। इंटरनल ऑस के दो पार्ट होते हैं। सैयद आप अपना माइक ओपन करो एक बार, आप अपना माइक ओपन करो, आपसे ही मैं पूछूंगी थोड़ा थोड़ा। मुझे ये पता होना चाहिए ना आपको कहाँ तक समझ में आया। तो इंटरनल ऑस के दो पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं? अच्छा एक एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, इफ एवरीवन कुड एग्री, कैन वी डू Q&A इन द एंड? जिसको जो पॉइंट नहीं समझ में आता है वो क्या आप लोग राइट कर सकते हो, मतलब आप लिख के रख लो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी आफ्टर दिस सेशन, बिकॉज मैं 2-3 बार रिपीट कर रही हूँ। एंड इफ आई एम डूइंग दिस ना तो वो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड में कर ले Q&A, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो, यस मैम। इफ इट्स कंप्लीटली ओके विद एवरीवन। ओके थैंक यू सैयद। ओके लास्ट में करते हैं, तुम लोग लिख के रखो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी सारा कुछ, बिकॉज जिसको नहीं मतलब जिसको समझ में आया होगा वो लीव कर जाएगा, फिर उसको भी दिक्कत नहीं होगी और आपको भी नहीं होगी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे साइंस तो आई होप सबको क्लियर होंगे। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साइंस हमने कवर किए हैं। यूट्रस के साइन बता दो। कौन बताएगा? मानव आप बताओ, यूट्रस के क्या क्या साइन है, साइन के नाम बता दो। मानव। मैम पिस्केक साइन, वेरी एगर गुड, साइन एंड पाल्मर। वेरी गुड। अच्छा आईफोन आप बताओ, पिस्केक साइन किसे कहते हैं? आईफोन में कौन है भाई? बोलो।
सोना नहीं है, सब सो जाएंगे नहीं तो। सोनू आप बताओ। सबिया आप बताओ। पिस्के एक साइन क्विकली, जल्दी से अपना माइक ऑन करो, जल्दी से आंसर करो, इतना टाइम नहीं है ना, बहुत कुछ सीखना है ना, या सो जाना है। यूटेरस हाँ बताओ। लगा देना है सिमेट्रिकली। पिस्के एक साइन बताया, ओके वेरी गुड। ठीक है, हेगार साइन कौन बताएगा? संजना तुम बताओ। हेगार साइन बताओ संजना। मैम इस्टमस कंप्रेसिबल हो जाता है जब हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, पार्मर साइन कौन बताएगा? सुमन तुम बताओ। पाल्मर साइन। मैम यूट्रस में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साइन एंड सिम्टम्स कंप्लीट होते हैं। सेकेंडली नाउ वी आर कमिंग ऑन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस आते हैं? आपके पास पेशेंट आके क्या क्या बताती है कि भाई हाँ ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ लोअर एब्डोमेन हो रहा है। दूसरा जो स्पेसिफिक फीचर यहाँ पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में आता है दैट इज क्विकनिंग। कुछ फ्लिकरिंग मूवमेंट्स फील होना स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल को, फर्स्ट फीटल मूवमेंट्स जिसे कहते हैं, तो क्विकनिंग बोलते हैं इसको। साइंटिफिक टर्म इज क्विकनिंग। क्विकनिंग को ही बहुत सारी फीमेल्स अलग अलग वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हैं। फ्लिकरिंग टाइप मूवमेंट्स होते हैं, कभी बोलती है कि मतलब कभी इधर फील होता है, कभी कुछ हल्का सा फड़कता हुआ राइट में फील होता है, कभी लेफ्ट में फील होता है, कभी अपर साइड फील होता है। तो वो कुछ नहीं है, बच्चे का ही फर्स्ट फीटल मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्विकनिंग। ठीक है, वो अराउंड 18 to 20 वीक्स इन प्राइमी ग्रेविडा, और जो मल्टी ग्रेविडा होती है बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड, तो उन्हें 2 हफ्ते पहले ही थोड़ा सा फील आना स्टार्ट हो जाता है। क्विकनिंग क्लियर है सबको? यस मैम। किसे कहते हैं क्विकनिंग? बेबी का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है मैम। फर्स्ट फीटल मूवमेंट को मैम बोला जाता है। और जो मल्टी ग्रेविडा होते हैं उनमें 2 वीक्स अर्लियर आने लगते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। अब दूसरी बात हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स की। आप यहाँ पर क्या क्या देखते हो? जनरली आप जब देखने जाते हो तो जो सारे आपने ब्रेस्ट के चेंजेस पढ़े थे वो सारे होते हैं, प्लस ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाता है। और क्या होता है यहाँ पर? कुछ पिगमेंटेशन साइंस आते हैं, जैसे इंक्रीज पिगमेंटेशन का जो साइन होता है सबसे पहला, बहुत सारी महिलाओं मतलब सब में नहीं होता, किसी में होता है किसी में नहीं भी होता है। तो कई जब बहुत सारी फीमेल्स में आप क्या देखोगे, क्लोआज्मा ऑन फेस हो जाता है। मतलब ये जो चीक बोन्स होती है ना, फॉरहेड, चीक बोन, नोज, ये सब पे क्या होता है, हल्के हल्के से वो जैसे आपने अंग्रेजों में देखा होगा ना, छोटे छोटे से धब्बे से होते, फ्रिकल्स। फ्रिकल्स से बोलते हैं। हाँ, वही सेम कंडीशन होती है, दैट इज क्लोआज्मा। किसी में पिंकिश शेड के होते हैं, किसी में ब्राउन शेड के होते हैं। फ्रिकल्स थोड़े से ब्राउन होते हैं, क्लोआज्मा थोड़े से पिंकिश होते हैं। तो ये क्लोआज्मा ऑन फेज होता है, एक तरीके का पिगमेंटेशन यहाँ पर ड्यू टू प्रेगनेंसी होता है, और जैसी प्रेगनेंसी खत्म होती है अपने आप खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपको प्रेगनेंसी में एक क्लोआज्मा ऑफ फेज मिलेगा, लीनिया नाइग्रा मिलेगा। जो नेवल होती है ना, नेवल से लेके सुप्रा प्यूबिक, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है ना, वहां से लेके ये पूरा नेवल तक जाता है, फिर आगे चलते चलते थर्ड ट्राइमेस्टर में ये पूरा जिफी स्टर्नम तक चला जाता है। जहां तक कॉन्टूर होता है ना, वहां तक एक स्ट्रेट ब्लैक लाइन बीच में मिडिल में एब्डोमेन के वो आती जाती है, दैट इज लीनिया नाइग्रा। ठीक है, तो एक तरीके का ये भी आपका पिगमेंटेशन का डिसऑर्डर है, या नॉर्मल है, जो भी कह लो। स्ट्राया ग्रेविडेरम, छोटे छोटे से स्ट्रेच मार्क टाइप, जैसे क्योंकि पूरी एब्डोमिनल रीजन जो है वो खिंचता है ना, तो वो जो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेया ग्रेविडेरम। ग्रेविडेरम मतलब प्रेगनेंसी की वजह से ये जो है यहाँ पर स्ट्रेचिंग आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्राया ग्रेविडेरम। ठीक है, तो ये 3 तरीके के पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या क्या होती हैं, तीनों के नाम बता दो मुझे एक बार। क्लोआज्मा ऑन फेस, लिनिया निग्रा एंड स्टेरिया ग्रेविडरम और ब्रेस्ट इलाज। ठीक है, ये तीनों तरीके के जो पिगमेंटेशन है सबको क्लियर है, टर्म्स क्लियर है, किसी को दोबारा तो नहीं बताना है? क्लियर? नो मैम। यस मैम। ठीक है,
एब्डोमिनली और क्या आप देखते हो, इंस्पेक्शन करते हो तो आप वहां पर एक बार जो सारे ये पिगमेंटेशन वाले हैं, लीनिया नाइग्रा, लीनिया स्ट्राया ग्रेविडेरा, आपको ये दिखेगा, ठीक है। या फिर आप जब इंस्पेक्शन करते हो उसमें आप एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन देख पाते हो विदाउट, मतलब आपको इंस्पेक्शन मतलब आपको जस्ट देखना है, ठीक है। तो वहां पे एनलार्ज एब्डोमेन मिलेगा, कोई ये जो आपके जो भी पिगमेंटेड जो भी आपके निशान होंगे वो मिलेंगे, पास्ट कोई उसकी सर्जरी हो रखी होगी तो वो भी आप इंस्पेक्शन में देखते हो कि गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई, या मतलब उसका लास्ट सीजर ही हुआ है, या किसी भी तरीके का उसका कोई भी सर्जिकल मार्क होगा तो वो आप इंस्पेक्शन में देख लेते हो। पाल्पेशन, सेकंड स्टेप इज पाल्पेशन। पाल्पेशन में आपको देखना होता है फंडल हाइट, ठीक है। फंडल हाइट में यहाँ पर नहीं समझाऊंगी, बट स्टिल फंडल हाइट एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसको नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में, आप जैसे ही हमारी मेन कोर्स में एंटर करोगे वहां पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट फंडल हाइट होता क्या है मैं ये बता दूंगी, करते कैसे हैं ये हम वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो फंडल हाइट क्या होती है? फंडल हाइट इज द कॉन्टूर, जहां तक बच्चा ग्रो कर रहा है, मतलब जहां तक यूट्रस का साइज इंक्रीज हो रहा है ना, जो एब्डोमिनली जब आप उसको हाथ रखते हो, आप कैसे एग्जामिन करते हो इस फंडल हाइट को? विद योर अल्नर बॉर्डर। आप नीचे मान लीजिए ये आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस है, मतलब जो पेल्विक बोन है वो ये आपकी स्टार्टिंग है, एंड ये आपका जिफिस्टर्नम है। जिफिस्टर्नम समझते हो ना, स्टर्नम की नीचे वाली जो पॉइंटेड एंड होता है ना। तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, आप धीरे 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 पाल्पेट करते जाते हो, और जहां पे एक हार्ड और सॉफ्टनेस का एंड हो रहा है, मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपको जो ये हार्डनेस फील हो रही होगी वो हार्डनेस एंड हो जाएगी और उसके ऊपर से सॉफ्ट फील होने लगेगा। ये जो हार्डनेस है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टूर ऑफ एब्डोमेन। तो जहां तक आपको ये कॉन्टूर फील होता है दैट इज कॉल्ड एज फंडल हाइट। फंडल हाइट का मकसद क्या है कि आप फंडल हाइट से और क्या निकाल सकते हो कि बच्चे की जेस्टेशन एज कितने हफ्ते का, ये आप बता पाते हो इस फंडल हाइट से, ठीक है। तो आप पाल्पेशन में क्या करते हो, एक फंडल हाइट जरूर देखते हो, पर एब्डोमिनली जब आप हाथ रखते हो तो सबसे पहला जो आप हाथ रखते हो वो इसी तरीके से रखते हो, जस्ट टू चेक कि बच्चे का जो एज है वो कितनी हो गई। फिर आप उसको रिलेट कर लेते हो, जो आपके पास अल्ट्रासाउंड आया कि भाई जो मैं हाथ रख रही हूँ और जो अल्ट्रासाउंड आया है वो लगभग 1-2 हफ्ता आगे पीछे चलता है, लेकिन इससे ज्यादा ना ही आगे होना चाहिए ना ही 2 हफ्ते से पीछे होना चाहिए, दोनों ही प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। तो आप पाल्पेशन में फंडल हाइट देखते हो। दूसरा क्या देखते हो, आप जब हाथ रख ही रहे हो तो आप देख लेते हो कि ऐसा तो नहीं है यूट्रस एकदम पत्थर की तरह हो रहा हो। अगर यूट्रस एकदम पत्थर की तरह हो रहा है दैट इज मीन्स कि वहां पे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। अगर वो सॉफ्ट है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है। तो दूसरी चीज आप वहां पर देखते हो, यूट्रस सॉफ्ट और इलास्टिक होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, स्टोनी हार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा वहां पर आपको मे भी अगर हार्डनेस मिल रही है और दैट इज पेनलेस, अगर वहां पे कोई पेन नहीं है, पीवी में उसकी ऑस जो है वो क्लोज है, सर्विक्स जो है वो बंद है, अगर आपने फील किया और वहां पे स्टोनी हार्ड सा फील हुआ और उस स्टोनी हार्ड के टाइम फीमेल को कोई पेन की कंप्लेन नहीं है, तो दैट मे बी ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस। ये सेकंड ट्राइमेस्टर में नॉर्मली मिलते हैं, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। अगर पेनलेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पाल्पेशन ऑफ द फीटल पार्ट्स। दूसरा, और जब आप हाथ रख ही रहे हो तो आप वहां पर फील कर लेते हो भाई हेड किधर है, हेड एकदम बॉल की तरह हार्ड जैसा कुछ फील होता है एक तरफ। तो आप एक बार हाथ जब पाल्पेट करोगे तो हम इस सबको सीखेंगे, आप पूरे फीटल पार्ट्स बता सकते हो अपना हाथ रख के कि किधर हाथ है, किधर पैर है, किधर बैक है, वो सब आप बता सकते हो। तो आप कमिंग चैप्टर्स में हम ये भी देखते हैं कि बच्चे का कौन सा फीटल पार्ट किधर है और आप कैसे हाथ रखो कि उससे आपको पता चल जाए कि बच्चे का कौन सा फीटल पार्ट किधर है। ग्रिप्स होती हैं, अलग अलग ग्रिप्स होती हैं, आप कैसे पकड़ते हो, कैसे हाथ रखते हो एब्डोमेन पे, उससे आप बता पाते हो कि बच्चे का हेड किधर है, बैक किधर है, पैर किधर है, ठीक है। तो आप एक बार जो फीटस के जो पार्ट्स हैं उन्हें भी पाल्पेट कर लेते हो जब पाल्पेशन कर ही रहे हो। और क्या देख लेते हो वहां पे, एक्टिव फीटल मूवमेंट्स। जब हाथ रखा तो बच्चा कभी कभी क्या होता है, किक करता है, हाथ मारता है, पैर मारता है, वो आपको पाल्पेशन के टाइम पे बहुत बारी फील हो जाता है। ये चीज आपको सेकंड ट्राइमेस्टर से लेके अप टू टर्म फील हो सकती है,
एक्टिव फीटल मूवमेंट्स कहते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। न्यू स्टूडेंट सबको क्लियर है? Yes. शुभ्राता, विनय, सैयद, संजना, सलोनी, यस मैम। नेहा, सबको क्लियर? ओके, आगे बढ़ते। और क्या देख लेते हो आप? ऑस्कल्टेशन देख लेते हो। ऑस्कल्टेशन मतलब हाँ, एक और चीज रहेगी आपकी एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट। ये सेकंड मतलब सेकंड जो इसका ट्राइमेस्टर होता है उसी में हम देखते हैं एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट। एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट कुछ नहीं है, पहले के टाइम में इसकी ज्यादा स्पेसिफिकेशन थी। इस टाइम पे क्या होता है, बच्चा छोटा होता है, पानी ज्यादा होता है, मतलब जो लिक्विड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है बच्चे के अराउंड, जो पानी है वो ज्यादा होता है। तो जब आप पेट पे हाथ रख के इस तरीके से मूवमेंट करते हो ना, तो आपको जो बच्चा होता है, फीटस जो होता है, वो आपके कभी इधर हाथ पे लगता है, कभी इधर हाथ पे लगता है। इट्स जस्ट लाइक कि आपने किसी बलून में कोई मान लीजिए, कभी कभी क्या होता है, हम बचपन में खेलते थे तो उसमें कोई आपने ऑब्जेक्ट डाल दिया बलून में, उसमें पानी भर दिया, तो जब आप उस बलून को हिलाते हो तो वो ऑब्जेक्ट आपके हाथ पे आके लगता है। इमेजिन कर पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। सेम फीलिंग आती है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट। पुराने जमाने में दाइयां इसको परफॉर्म करके बता देती थी कि इतने हफ्ते की हो गई भैया प्रेगनेंसी, 20 हफ्ते की हो गई, 22 हफ्ते की हो गई, इसलिए एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट कुछ नहीं है, बच्चा आके जब आप पेट को इस तरीके से शेक करते हो तो वहां पर आपका बच्चा जो है वो आके हाथों पे हिट करता है, दैट इज एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट। ठीक है, तो ये पाल्पेशन के 5-6 चीजें हैं। सारे क्लियर है, सारे टर्म्स क्लियर है पाल्पेशन के? यस मैम। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बता दो, ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? अनस, एक मिनट, जिससे पूछूंगी वो बताएगा। अनवर तुम बताओ, मोहम्मद अनवर। ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? पूनम तुम बताओ। मैम ये जो एक फॉल्स कंट्रैक्शन ही होता है, ओएस का मुंह बंद ही रहता है, बट पेन नहीं होता है, और ये यूट्रस ये हो जाता है स्टोन की तरह, मतलब टाइट हो जाता है यूट्रस। हाँ हाँ हाँ, पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन, सिंपली यस painless मैम। contraction is Braxton Hicks contraction and that is completely normal, abnormal यस नहीं। मैम। ठीक है, ओके। और मुझे बता दो, एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट किसे कहते हैं? शमशुद्दीन आप बताओ, ब्लॉटमेंट, एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट। दिव्यांशु आप बताओ। क्लियर नहीं हो रहा है या आप किसी वजह से जवाब नहीं दे पा रहे? हाँ, मैम जब यूट्रस को ऊपर से पालपेट करते हैं तो अंदर का फीटस ऊपर की तरफ, मतलब उसका मूवमेंट फील होता है वो ऊपर की तरफ। हाथों पे जैसे जब आप उसको शेक करते हो जी जी एब्डोमेन को, जी तो मैम। आपके हाथों पे आके वो जस्ट टच होता है, दैट इज सिंपली द एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट। ये आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में ही पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, थर्ड जी ट्राइमेस्टर में बच्चा इतना हैवी हो जाता है, पानी कम रह जाता है, तो ये चीज पॉजिटिव नहीं मिलेगी। शुरू में बहुत ही छोटा होता है बच्चा, तो आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर में ही मिलता है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो इसके अलावा आपके पास कुछ और साइंस भी होते हैं, जैसे आप ऑस्कल्टेशन जब करने जाते हो तो आपको फीटल हार्ट साउंड मिलनी स्टार्ट हो जाती है, 20 वीक्स के अराउंड आपको स्टार्ट हो जाती है। तो फीटल हार्ट साउंड आप अपना डॉपलर रख के, स्टेथो रख के आप पहचानना स्टार्ट कर देते हो, तो यहाँ पर फीटल हार्ट साउंड मिलने लगती है ऑस्कल्टेशन पे। दूसरी कुछ और प्लस साउंड्स मिलती है, दैट इज यूट्राइन शफल और फ्यूनिक शफल। यूट्राइन शफल क्या होता है कि यूट्रस के मतलब जो मदर की जो आप वो देखोगे ना पल्स, ठीक है, जब आप मदर की पल्स को फील कर रहे होगे, उसी टाइम पे जो आपका डॉपलर रखा होगा उस पे एक ब्लर साउंड आती है। ठीक है, जब मदर की पल्स हिट कर रही होगी तब ये ब्लर साउंड आ रही होगी,
दैट इज यूट्राइन शफल। एक और होती है फीटल शफल, जो फीटल की हार्ट साउंड के जैसे सिमिलर करेगी। जब फीटल की हार्ट की बीट आएगी ना, तभी एक ब्लड साउंड की बीट आएगी। मान लीजिए आपने 2 डॉपलर रखे हुए हैं, एक टाइम पे फीटस के हार्ट की जो शफल आ रही है, उसी टाइम पे फीटल की हार्ट साउंड की बीट आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज फीटल शफल। यूट्राइन शफल सिंक्रोनाइज विद द मैटरनल पल्स, फीटल शफल सिंक्रोनाइज विद द फीटल हार्ट साउंड। तीनों टर्म क्लियर हुए? fetal heart sound, uterine shuffle and phonic shuffle. Clear? यस मैम। FHS क्लियर करना है, मतलब आप जब डॉपलर रखते हो ना, बिल्कुल क्लियर साउंड आती है, एकदम खटखट वाली जो साउंड आती है ना, दैट इज फीटल हार्ट साउंड। और 2 साउंड आपको ब्लर सी मिलेंगी, मतलब वहां पे कुछ ब्लरिंग होगी, बहुत अच्छी से एकदम क्लियरली खटखट वाली साउंड नहीं आती है। तो उनमें से एक यूट्राइन शफल होती है और एक फ्यूनिक शफल होती है। यूट्राइन शफल किससे करेगी सिंक्रोनाइज? मदर के फीटल, मदर के, मदर पल्स के, मदर पल्स के। यूट्राइन शफल सिंक्रोनाइज विद द मैटरनल पल्स, हाँ बेबी के हार्ट साउंड। हाँ फ्यूनिक शफल किससे करेगी? फेटल हार्ट बीट। फीटल हार्ट साउंड। वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है दैट इज विजाइनली एग्जामिन जब आप करोगे तो यहाँ पर लुइस डिस्कलरेशन ऑफ वल्वा मिलेगा, ठीक है, जो आप जैकुमर साइन पढ़ के आ रहे हो, चैडविक साइन पढ़ के आ रहे हो, है ना, वही चीज मिलेगी। और क्या मिलेगा? एक और चीज वहां पर मिलेगी आपको, इंटरनल ब्लॉटमेंट। जो आपने काम ऊपर से किया था ना एक्सटर्नली, वही आप पीवी के थ्रू करते हो। जब पीवी के थ्रू आप सर्विक्स पे हिट करते हो ना, तो कोई चीज वापस से जाके आपकी उंगली पे आके टकराती है। जैसे एक भरा हुआ बलून है, उसके आप मुंह पे अगर आप हिट करोगे और कोई चीज पीछे की तरफ जाके वापस से आके आपकी फिंगर पे टच होगी, दैट इज इंटरनल ब्लॉटमेंट। तो ये आपको विजाइनल एग्जामिनेशन में मिलता है, ठीक है। दोनों ही एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट, इंटरनल ब्लॉटमेंट प्रेजेंट इन द सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। इंटरनल ब्लॉटमेंट समझ में आया सबके? यस मैम। ठीक है, अच्छा, तो इतना सबको समझ में आ रहा है ना। एक और चीज है, थर्ड ट्राइमेस्टर को मैं बस बता के फिर आगे थोड़ा सा मैं तुम लोगों को कुछ बताती हूँ। सब लोग थक गए मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफी हो गया आज के लिए। नो मैम। नहीं थके हो? नो नो मैम। मैम, मैं तो पूरा दिन कर सकती हूँ आपका क्लास। अरे वाह, भक्त हैं ऐसे बच्चे। चलो बढ़िया है। न्यू स्टूडेंट्स थक गए होंगे, बहुत सारे नए नए हैं भाई, ये पहली बार में ही इतना जुल्म हो रहा है इन पे। स्मृति, संजना, सलोनी, तुम लोग थक गए या नहीं? अनस, अनवर, शमसुद्दीन, मिथिलेश, नो मैम। एनर्जी है? चलो इतना ही रखते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर को मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ फाइनली। थर्ड ट्राइमेस्टर में जो सिम्टम्स होते हैं, एमिन्योरिया कंटिन्यू रहता है, एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन कंटिन्यू रहता है, लाइटनिंग आ जाती है। लाइटनिंग किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। लाइटनिंग वो चीज होती है, जैसे आपने, मैं अभी तक बता रही थी ना कि सेकंड ट्राइमेस्टर के टाइम पे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे जो थोड़ा सा झुकाव आता है, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर के टाइम पे जो एनलार्जमेंट होता है ना यूट्रस का, वो आगे की तरफ ना होके ना स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेट का मतलब ऊपर की तरफ पुश होने लगता है। फंडस जो है वो पहले तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आगे की तरफ झुक रहा था, सेकंड ट्राइमेस्टर में स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाने लगता है। ऊपर की तरफ जब जाता है ना, तो लंग्स को प्रेस करता है। लंग्स को प्रेस करने की वजह से पेशेंट की सेकंड ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन एक कंप्लेन और आती है ब्रेथलेसनेस की, जल्दी जल्दी सांस आती है, थक जाती है बहुत जल्दी, दैट इज प्रेशराइज फील होता है उसे सेकंड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, क्योंकि बच्चा इतना एनलार्ज हो जाता है, एंड फाइनली क्या होता है, बच्चे का जो हेड होता है वो आके पेल्विस में घुस जाता है। तो ये जो फंडल हाइट होती है ना, जो बिल्कुल लंग्स के अंदर चली जाती है, वो थोड़ी सी नीचे आ जाती है और पेशेंट को रिलैक्स फील होने स्टार्ट हो जाता है। जस्ट जब कब होती है लाइटनिंग की फील? जब पेल्विस में हेड इंगेज हो जाता है। ये भी एक साइन होता है एंगेजमेंट का, लाइटनिंग। लाइटनिंग समझ में आया?
यस मैम। यस मेरे मैम। बच्चों को समझ में आया? समझ में आया या नहीं? दोबारा बताऊं लाइटनिंग? बोलो। मैम फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। ठीक है, देखो, जो यूट्रस होता है ना, नॉर्मली जो उसका शेप होता है वो ऑलरेडी थोड़ा सा एंटीवर्टेड होता है, ठीक है? इस तरीके से होता है, जैसे ये सर्विक्स है और ये यूट्रस है, ये नॉर्मल है। जो जैसे ही प्रेग्नेंट होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर आता है, तो जो एंटी वर्जन है, मान लीजिए यहाँ पे प्रेगनेंसी आ गई, तो थोड़ा सा वेट बढ़ गया ना, तो शुरू में जब ये प्रेगनेंसी आती है और एक ही पॉइंट पे, एक ही साइड में जब ये इसका भार होता है, तो क्या होता है, बिल्कुल आप कोई भी मतलब आपने नॉर्मल हाउस होल्ड एग्जाम्पल यूज कर सकते हो इन दिस। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आगे की तरफ और झुक जाता है इस तरीके से, तो ये ब्लैडर जो होता है उस पर प्रेशर आता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की कॉमन कंप्लेन होती है, अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन की कंप्लेन आती है, क्योंकि ये जो एंगल है ये और बढ़ जाता है इनके बीच का, ठीक है? तो ये आगे की तरफ और झुकता है। फिर आता है सेकंड ट्राइमेस्टर। तो ये जो सेकंड ट्राइमेस्टर आता है, अब क्योंकि बच्चा ग्रो कर रहा है और साइज बढ़ रहा है, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड आ रहा है, तो ये जो इसका एंगल है वो स्ट्रेट हो जाता है, मतलब ये ऊपर की तरफ जाने लगता है, ठीक है? ये सर्विक्स है, ये यूट्रस है, तो ये इसका जो ग्रोथ है, ग्रोथ पैटर्न अब ऊपर की तरफ एनलार्जमेंट होने लगता है। अब ऊपर की तरफ जब जाता है तो ऊपर क्या क्या है, लंग्स है। ऊपर जब लंग्स है तो जो लंग्स है उनको पुश करता है। एब्डोमेन का जो फंडस एरिया होता है ना, ये यूट्रस जो होता है लंग्स के तरफ घुसने लगता है। तो लंग्स में अब जब प्रेशर पड़ता है तो फीमेल को सांस लेने में दिक्कत होती है, मतलब हाफ नहीं आती है, पेशेंट आती है हाफती हुई आती है, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, इस टाइप की कंप्लेन आती है, थोड़ी सी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, ये वाली कंप्लेन आती है, ठीक है? अब जब ये लास्ट ट्राइमेस्टर में एंटर करती है, क्या होता है, यूट्रस तो ग्रो कर रहा है, बच्चा इसमें फुल साइज का पड़ा हुआ है। लास्ट टाइम पे मान लीजिए 37 कंप्लीटेड वीक्स हो गए, 36 कंप्लीटेड वीक्स हो गए, उस टाइम पे क्या होता है, बच्चे का जो बच्चा नॉर्मली तो पहले यहीं पे, मतलब ज्यादातर बच्चे का हेड ऊपर की तरफ होता है या नीचे की तरफ होता है, लेकिन ये अभी जैसे ये सर्विक्स है और ये पेल्विक बोन है, ठीक है? तो अभी ये जो बच्चा है अभी ऊपर ही है, पेल्विक बोन से ऊपर पड़ा रहता है, लेकिन ये आ गए अब 37 कंप्लीटेड वीक्स। तो ये जो यूट्रस में बच्चा है, ये क्या होता है, इसका हेड जो है वो पेल्विस में आ जाता है। बच्चे का हेड जब इंगेज हो जाता है तो ऊपर जो बचा वो सॉफ्ट पार्ट बच गया, उसका एब्डोमेन, हाथ पैर ये बच गए, और ये जो पूरा एरिया था जहां यहाँ तक बच्चा पड़ा हुआ था पहले, अब ये खिसक के थोड़ा नीचे आ गया, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लंग्स पे जो प्रेशर पड़ रहा होता है वो डिक्रीज हो जाता है। उसी को बोलते हैं लाइटनिंग, लाइटनिंग ऑफ दी मतलब प्रेगनेंसी, ठीक है? लाइटनिंग इज अ साइन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ हेड ऑल्सो। तो जब बच्चे का हेड इंगेज हो जाता है लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो यहाँ पर लाइटनिंग फील होती है पेशेंट को, जो उसकी सांस फूल रही होती है, जल्दी जल्दी सांस आ रही होती है, दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा होता है, वो सब डिक्रीज हो जाती है। गॉट माई पॉइंट? यस मैम। समझ में आया लाइटनिंग? यस मैम। सबको समझ में आया? जिसने पूछा था उसको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में क्या क्या रह गया भाई? साइंस में क्या है, क्यूटेनियस चेंजेस आते हैं, कुछ क्यूटेनियस चेंजेस मिल सकते हैं। यूट्राइन शेप इज चेंज, जो क्यूटेनियस चेंजेस मतलब वही पिगमेंटेशन वाले, वो सारे चेंजेस यहाँ पर मिलते हैं। यूट्राइन शेप जो है वो चेंज होती रहती है, पहले कुछ होती है, फिर थोड़ी सी ग्लोबुलर होती है, फिर थोड़ी सी अलग होती है, मतलब वो शेप चेंजेस आपको मिलते रहते हैं फ्रॉम सिलिंड्रिकल टू द स्फेरिकल। फंडल हाइट इंक्रीज करती रहती है, ब्रेक्सटन हिप कॉन्ट्रेक्शंस मिलते हैं, फीटल मूवमेंट्स मिलते हैं, पाल्पेशन ऑफ द फीटल पार्ट आप यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि अब बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो कर गया, यहाँ पे आप अच्छे से फीटस के पार्ट्स को पाल्पेट कर सकते हो, और एफएसएच मिलती है। ये आपकी थर्ड ट्राइमेस्टर है, ठीक है? तो यहाँ तक आपके साइन एंड सिम्टम ऑफ मतलब तीनों ट्राइमेस्टर क्लियर है। यहाँ तक सबको क्लियर है? एनीथिंग? ओके, तो सबको मेरे पढ़ाने का पैटर्न कैसा लगा? आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू।
especially from the new student. I know पुराने बच्चे मेरे बहुत ही close हैं and they love my teaching method. तो I would love to know कि तुम लोगों को कैसा लगा. Just type one word in the chat box. Do you love my or how you feel my teaching method? Okay. I want one word, just one word. Type one word for me. Just type one word. Okay, Saloni said excellent. Manav interesting. XYZ is fabulous. Sanjana best. Vinay Kumar excellent. Syed excellent. Manav easy and simple. Vinay very interesting. Thank you so much to all of you for supporting me, for understanding me till now. Okay. I have something very interesting for all of you. Do you love to see that? अभी मेरे पास और भी चीजें पड़ी हैं पढ़ाने के लिए. तो आई वुड लव टू कॉल यू ईच वन ऑफ यू इन माई टुमारो क्लास एज वेल. तो आप कल आके बाकी का रेस्ट पढ़ सकते हो, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग कि मैं इसमें कवर कर लूंगी, बट आई कुड सी कि यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग 8:30 के नियर पहुंच गए. तो आई वुड लव टू एंड दिस क्लास, बट बिफोर एंडिंग आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. डू यू वांट मी टू डिस्क्लोज दैट सरप्राइज फॉर यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. New students? Yes, ma'am. Okay. Thank you so much for giving me this permission. Okay. My pleasure, ma'am. Okay. Let me see something. Let me share something. तो आपके पास थोड़ा सा ही बचा है, वो हम कल कवर करेंगे. तो how many of you realize that if you get that aligned knowledge of OB-GYN, that could change whole scenario of your clinical and academic performance? That is really unbelievable for you. आपको फील हुआ अगर मुझे एक पैटर्न में, किसी पैटर्न में, एक हैंड होल्डिंग पैटर्न में आपको OB-GYN की नॉलेज मिले, देन this could change your clinical practice or your academic practice. Do you feel that? Just type Y or N if you, whatever you feel. This is completely non-judgmental place. Just type Y or N. If you agree with this, just type Y, or if you not agree with this, just type N. Oh, very good. A lot of Ys. Thank you so much. Okay. Okay. Next, I would love to tell how many of you really serious to earn a lot of money and respect from this subject? How many of you really interested? Just type me, if you are. I want 22. Okay. I could see कि शुरू में ये population, it's something about 50 and only 22 are here. And these 22 are really valuable to me. I know these are the really serious person which are left with me, and I would love to continue this journey with you guys. So do you feel that this thing is really could earn a lot of money and respect if you respect this thing? Okay. A lot of me. Thank you so much, everyone. Okay. Lastly, so how many of you really thinking to continue this journey with me? How many of you really thinking ki I would love to do these type of classes every day? Okay. Manav, Vinay, XYZ, Anas, Muhammad Anwar. I also love to do these kind of classes or these kind of knowledge exchange, these kind of energy exchange with you all. I would love to continue this thing with you all as well. Thank you everyone for feel the vibe or feel the
knowledge exchange. So let me tell you that I have something very interesting for you. That is only a limited time offer which I'm going to throw you right now. That offer is only for 10 minutes. Do you want to continue this journey? So I have something mind-blowing pricing offer for this whole coursing, जो कि हमारा जो गायनी एंड ऑफ्स का पूरा ये जो पैकेज है, दैट इज आई एम कंप्लीटली गोइंग टू डिलीवर इन 4 to 5 months. जो हमारा पूरा ऑफ्स एंड गायनी का पूरा सिलेबस रहता है, क्लिनिकली, एकेडमिक एंड पीजी, हम सारी चीजें कवर करते हैं, एंड दैट इज ओनली इन 4 to 5 months. लाइव क्लासेस होती हैं डेली, सेम टाइमिंग होता है 6:30 to 7:30. तो आर यू रेडी फॉर दिस ऑफर प्राइस विच इज गोइंग टू ओपन फॉर 10 minutes ओनली? Are you ready? Do you want to see something mind-blowing in this 10 minutes? You don't know, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ऑब्जेक्शन हो, which I am going to deliver. बहुत मतलब I am going to reduce the offer price that is going to blow your mind. I am not also मतलब मैं भी नहीं सोच पा रही हूँ कि मैं क्यों कर रही हूँ, but I would love to see you guys into my journey. I would love to carry this journey with you because I could see कि आप लोगों में कितना potential है, and I love to make you the respected doctor of your area. ठीक है? तो for that purpose or for that deeper purpose of my life कि I could at least reach in different zone of the India at least, so that हम वहां तक पहुंच पाए जहां तक हमारी जरूरत है. एंड वो चीज मैं शायद अपनी जगह से ना कर पाऊं, लेकिन तुम लोग अपनी अपनी जगह पे काम करके कर सकते हो, बाय एक्वायरिंग माई नॉलेज, माई स्किल्स एंड माई होल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. सो आर यू रेडी फॉर दिस ऑफर प्राइस? ओके, लेट्स वेलकम यू ऑल with this offer price. So it's a big sale for only 10 minutes. It's 8:23 and this sale ends in 8:33. By 8:33, that is normal price. आप हमारे ऐप पे भी विजिट कर सकते हो, जो नॉर्मली सेल आउट होता है 9,999 में, एंड फॉर दिस 10 minute दिस ऑफर प्राइस इज ओनली 4,499. 4499. अगर आप इसी 10 minutes में कुछ भी अमाउंट, आई एम नॉट सेइंग कि आपको होल अमाउंट पे करना है, आपको यू कैन पे फ्रॉम 500 to 1000 rupees, और यू कुड पे होल अमाउंट इन दिस 10 minutes टू लॉक दिस ऑफर. ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर, एक मिनट. आशीष भाई, आर यू देयर? ओके, आशीष भाई प्लीज शेयर योर जो हमारा बैंकिंग नंबर है, प्लीज शेयर दैट नंबर इन द चैट बॉक्स विद द स्टूडेंट्स. ओके ओके, ओके, ठीक है. एंड दिस ऑफर इज वैलिड फॉर 10 minutes गाइस. जस्ट टेक दिस एडवांटेज. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द कोर्स यू कुड आस्क. ये ऑफर एंड हो जाएगा 8:33 पे, एंड इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 9,999 में ये ऑफर लिया हुआ है. आई नो कि उनका क्वेश्चन होगा, व्हाई मैम, व्हाई यू आर गोइंग टू डू दिस बिग मैसिव थिंग फॉर दिस, है ना? आई नो कुछ बच्चे इसमें होंगे, आई नो, बट स्टिल आई वांट टू कैरी दिस वाइब्स into this journey. and जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, you know कि मेरे कितना सपोर्ट और लव तुम लोग के साथ है, and you will also get something special from my side, so don't worry. तो ये ऑफर सिर्फ न्यू बच्चों के लिए है, and for only 10 minutes, because I want कि जो बच्चे यहाँ तक आए, 50 बच्चों में से ये जो 22 बच्चे रह गए, I want कि ये 22 बच्चे मेरे अगले बैच में जरूर होने चाहिए. So that's why. Plus I am giving some free bonuses also into this, जिसमें हम फ्री मंथली असेसमेंट्स देते हैं, जहां पर मंथली एक आपका कुछ ना कुछ एग्जाम पैटर्न रहेगा. MCQ के फॉर्मेट में हमारा एक एग्जाम होगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमारा एक एग्जाम होगा, वेबिनार फॉर्मेट में आपको एक एक टॉपिक्स दे दिए जाएंगे. यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ योर क्लास. एंड लास्टली अ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, हम पूरे केसेस डिस्कस करते हैं विद इन द कम्युनिटी. आपको पूरे केसेस दे दिए जाएंगे, एंड यू हैव टू डिलीवर दैट केस इनटू
द मतलब हम वो सारे जो केसेस है वो हम अपनी कम्युनिटी में डिस्कस करते हैं, माइंड थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाती है. दैट इज रियली वर्थ ऑफ 4,999 एंड फ्री नोट्स PDF, कंप्लीट PDF एट वन प्लेस. यू आर गोइंग टू गेट माई पर्सनल नोट्स, ठीक है, डायरेक्टली इनटू योर अपने अपने चैट बॉक्स में उसकी PDF आपको मिलेगी. दैट इज कंप्लीटली फ्री. दैट इज ऑफ वर्थ 4,999. लाइफ टाइम एक्सेस टू द स्कॉलर्स हब कम्युनिटी. दैट इज वंडरफुल कम्युनिटी, जहाँ पे हम रोज कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते हैं. मैं रोज कुछ ना कुछ आपको डिलीवर करती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस. स्टूडेंट्स को जो भी हमारी कम्युनिटी है, आपस में हम लोग एक दूसरे से नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने केसेस डिस्कस कर सकते हैं. एंड दैट इज लाइफ टाइम एक्सेस इनटू दिस स्कॉलर्स हब कम्युनिटी. दैट इज ऑल्सो वर्थ फॉर 4,999. पर्सनलाइज्ड लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग. दैट इज, आई कुड से कि ये इसका कोई प्राइसिंग नहीं हो सकता, बट स्टिल मैं अपने हर स्टूडेंट को हैंड होल्ड करती हूँ, जिसको जैसे भी मेरी नीड है. कोई भी आपको सजेशन चाहिए, कोई भी केस डिस्कशन करना है, कुछ भी करना है, आई एम ऑलवेज देयर विद यू. So that is also completely free and for the lifetime, even after completion of your course. So this is whole free bonuses which you are getting into this very small amount for 4,499. So if you paid, just type P if you paid some amount. I'm not saying कि अगर आपके पास पूरा अमाउंट भी नहीं है, you could pay 500 to 1,000 rupees, कितना भी आप पे कर सकते हो just to log this offer. Is this mind blowing? Type MB. अच्छा, पुराने स्टूडेंट के लिए तो माइंड ब्लोइंग ही होगा. हाँ, पेड. विनय पेड. आशीष भाई प्लीज कंफर्म. डस विनय पेड? विनय ने पे कर दिया? मानव ने भी पे कर दिया क्या? Hello, and send me all of you phone number, mobile number also. जो पे करता जा रहा है वो अपना एक बार. अच्छा आशीष भाई, आपने नंबर डाल दिया पेमेंट का? पेमेंट नंबर नहीं मिला है मैम, किस पे डालें? अच्छा, पेमेंट नंबर नहीं आया. आशीष भाई अपना चैट में नंबर डाल दीजिए जिसपे पे करना है. विनय आपने किस पे किया? मुझे बता दीजिए. ये आपके चैट सेक्शन में गया, देखिए चैट पे, फोन पे, दिस नंबर पे किया पेमेंट विनय. अभी कर रहे हैं मैम, अभी कर रहे हैं. हमको लगा पे करने के लिए कर रही है तो पी लिख दिए. अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, पे करना है, ठीक है. इस नंबर पे आप डायरेक्टली पे करो, बिकॉज दिस ऑफर ओनली वैलिड फॉर 33, ठीक है. 29 ऑलरेडी हो चुका है, तो इसके बाद मैं ये ऑफर नहीं दे पाऊंगी. रियली सॉरी. एक लिमिटेड टाइम मैंने ऑफर डाला हुआ था एंड दैट इज ऑलरेडी, वो मतलब ऊपर जा चुका है, ठीक है. ठीक है, मुझे जल्दी से बताते जाओ. आशीष भाई जिसका पेमेंट आ जाए प्लीज उसका नाम आप मेरे को बोल के बता दिएगा. Okay ma'am, and send all of you please screenshot payment for my WhatsApp स्क्रीनशॉट का number. भी आप एक एक फोटो आशीष भाई के नंबर पे सेंड करते जाइए जिसका पेमेंट हो जाता है. किसी को अगर पेमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, किसी वजह से वो अभी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज आप एक आशीष भाई को मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि हम पेमेंट आज कर देंगे, अगर इन केस कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है. मैं आप लोग को QR कोड स्कैनर शेयर करने जा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के पे कर सकते हो, एनी प्रॉब्लम. हाँ, आप QR पे कर सकते हो, ठीक है. क्लास हमारी डेली ऐड करती है मैम, पेड करती है. पे कर दिया. किसने पे किया है? विनय. विनय का चेक कर लीजिए आशीष भाई, पेमेंट हो गया. Hello Vinay, send me please a screenshot my WhatsApp number. ओके सर. मुझे भी कुछ शेयर करना है. आशीष भाई क्या आप ये फोटो जो है चैट सेक्शन में शेयर कर सकते हो? ओके मैम, मैं चेक कर रहा हूँ कैसे शेयर करने का ऑप्शन यहाँ पे. हाँ यस मैम, मैं कर रहा हूँ. ठीक है, मैं एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ सबसे. बहुत ही माइंड ब्लोइंग वीडियो है. आई थिंक दैट कुड हेल्प
into your decision. And अगर आप लोग मतलब इन भी करते हो तो भी completely all right है, अगर इन भी नहीं करते हो तो भी आपको कल आना है, ठीक है। कल की जो क्लास होगी, लेफ्ट आउट जो भी पोर्शन है वो मैं पढ़ाऊंगी, तो वो आप लोग आके अटेंड कर सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली फ्री। किस किस का डन हुआ? विनय का डन हेलो हो गया ना? हेलो हाँ, प्लीज टाइप पी सर, if you paid। विनय अगर का पेमेंट आ गया। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन विनय, वेलकम टू द कम्युनिटी डियर। थैंक यू। वेलकम। ओके, सभी लोग जो भी पे करता जाए प्लीज एक बार पी डाल दो, पेड डाल दो, ताकि आशीष भाई चेक कर ले हमारे। Okay, Hi, myself just Dr. see this Priyanka Sharma. video. I just joined the Jiva ma'am's class from 6 months from August. Now it's February. I'm a BLS doctor, just practicing general OPD. After joining ma'am's classes, there is a mass increase in my OPD in gynec and obstetric. So I am very thankful to ma'am. Because of them, I am in this stage. Because first I was just saying general OPD. In that, I can't get that kick. After joining ma'am's classes, I just gained my confidence very much and I updated my knowledge in allopathy. So, thank you, ma'am, for supporting me and giving me guidance. Okay, dear. So I think this could help in your decision. Okay, कौन बचा है? Okay, Divyanshu, are you going to pay? Anything you want to ask about the course, about anything in your future journey, जो भी आप पूछना चाहते हो, सैयद, विनय तो already in है in the main community, Anwar, Shamsuddin. If you want to continue this journey, you could ask anything. If there any problem in the payment currently, then you can ask for your help. जो भी आपको help चाहिए regarding that, वो भी आप पूछ सकते हो. Okay, ठीक है। जो भी इन करना चाहे आज, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो अपना डायरेक्ट आशीष भाई से कांटेक्ट करके उनसे जो भी प्रॉब्लम है वो अपनी शेयर कर सकता है। ही विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट। ठीक है, तो आज की क्लास सबको समझ में आई? फाइनली आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास राइट नाउ। आज का बाकी सब कुछ समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ओके, हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं विद द सेम टाइम। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं दे कैन ऑल्सो ज्वाइन फॉर रेस्ट ऑफ द पोर्शन, एंड हम और डिटेलिंग्स में आगे बात करेंगे इन आवर फ्यूचर क्लासेस। ओके, क्लास विल बी एट सेम टाइम 6:30। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। ओके।